योगा में कहता है कि ये शरीर नेचर का ही एक पार्ट है। आप भी पंच महाभूतों से बने हो, द 5 ग्रेट एलिमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ये 5 पंच महाभूतों से पूरा यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। द सेम इज इन यू, सो यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर। जितना आप नेचर के रिदम के साथ चलोगे, फॉर एग्जाम्पल सुबह के टाइम पे सूरज उग रहा है तो आपको भी जग जाना चाहिए। और बॉडी भी ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रेस दिया और इग्नोर कर दिया, बॉडी उसे अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करके रखती है। जैसे आप जितना भी इमोशनल पेन होता है, अनहर्ड वाला, अनसीन वाला, फीलिंग अलोन वाला, सारे आपके चेस्ट के पास स्टोर होता है। आपके पेट में आपका गुस्सा स्टोर होता है। योर स्टमक, यस, योर स्टमक स्टोर्स अ लॉट ऑफ योर एंगर। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस आपकी लोअर बैक कैरी करती है। तो आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग दूध की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें बहुत ही, आपको नहीं पता पैकेट के पीछे क्या हो रहा है और जिस तरीके से उस दूध को निकाला गया है, जिस वजह से हमारी बॉडी में, स्पेशली एज अ फीमेल, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। दैट इज़ वन ऑफ अ मेन रीज़न फॉर PCOD एंड PCOS। आयुर्वेद बोलता है कि आहार औषधि है, तो उसे मेडिसिन की तरफ आना चाहिए। तो जितना सिंपलेस्ट यू कीप द आहार, द मोर प्राण यू गेट्स। आजकल हम हेल्थ के बारे में पहले से बहुत ज्यादा बात करते हैं। रूटीन ट्रैक करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्टेप्स काउंट करते हैं। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में आज स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती ही जा रही हैं। और शायद यही वजह है कि आज हम माइंडफुलनेस, ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी योगिक परंपराओं का हिस्सा रही हैं। लेकिन हम ऐसी चीजों को और ऐसी प्रैक्टिसेस को अहमियत तब देते हैं जब एक नए रूप या नई पैकेजिंग में हमें फिर से परोसी जाती हैं। तो सवाल यह है कि क्या वेलनेस सिर्फ मेडिसिन से अचीव किया जा सकता है? क्या हम हेल्थ को समझने के लिए कुछ पुरानी बेसिक चीजें पीछे छोड़ आए हैं? ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक योगा टीचर, एक वेलनेस एजुकेटर, मिस तानिया शर्मा जी। स्वागत करते हैं। दिनचर्या बताइए। चलिए, मेरी दिनचर्या, ओके, सो माय डे स्टार्ट्स एट 4 बिकॉज आई हैव माय क्लासेस 4 in the morning. यस, 4 in the morning. So is it your regular routine? Yes, because अच्छा। Monday to Saturday I have my classes, तो 4 बजे दिन शुरू हो जाता है। 4 बजे आप उठ जाते हो? Yes. फिर क्या करते हो? 4 बजे उठना, नॉर्मल बेसिक रूटीन, नहाना धोना एंड एवरीथिंग, और क्लास से पहले 10 मिनट खुद के लिए बैठना टू प्रोसेस एवरीथिंग, क्योंकि सारी एनर्जी फिर क्लास में देनी होती है। अच्छा, तो Yoga यू is all मेडिटेट about- बिफोर दैट? यस, आई डू प्राणायाम, आई डू मेडिटेट, जितना भी टाइम मिलता है। अच्छा, वो क्लासेस से पहले? यस, अच्छा, वो मैंडेटरी है। तो 5 बजे आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू होती हैं। और क्लासेस किस चीज की हैं? तो 5 to 6 वी हैव अवर वुमेन हेल्थ बैच, जिसमें अच्छा, हम इसमें वुमेन क्या के क्या लिए होता सारा है? प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जैसे लाइक द योग टू बैलेंस द फेमिनाइन साइड, थोड़ा सा शक्ति को समझते हैं। वी सेलिब्रेट द देवी इनसाइड अस, सारा हार्मोनल साइकिल, वी अंडरस्टैंड अबाउट अवर बॉडी, अवर मेंस्ट्रुअल हेल्थ, हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर मूड एंड एवरीथिंग। सारा योगिकली और आयुर्वेदिकली वुमेन बॉडी को समझा जाता है, तो वो वुमेन बैच होता है। फिर 6:15 से वी हैव अवर रेगुलर बैच, जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों होते हैं। इसमें रेगुलर हम ऋतु के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्रीष्म ऋतु, समर के अकॉर्डिंग आयुर्वेद क्या बोलता है वो सारी अच्छा सीजन, यू मीन सीजन? हाँ, मुझे मतलब लगा ऋतु को स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं चलता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ऋतु अच्छा। मीन सीजन। अच्छा, तो वो सीजन के हिसाब से वो प्रैक्टिस होते हैं। हाँ। योगा प्रैक्टिस और ये सब। योग का अर्थ सब कुछ होता है सर। योग का मतलब सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। हाँ, योग तो मेडिटेशन योग इज भी। एवरीथिंग। हाँ। योग इज योर खाना, इज योर पीना, इज योर सोना, इज योर काम करना। योग इज एवरीथिंग। तो फिर उसके बाद कौन सी क्लास होती है? 8 से फिर 6 बजे वाली? 7:30 तक 7:30 तक रैप अप डन हो विद जाती द है। क्लासेस। यस। अच्छा। फिर सुबह क्लासेस की क्वेरीज होती हैं, क्लास में होमवर्क भेजना होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, तो खत्म होता है 8:30 तक। अच्छा, फिर उसके बाद खुद की स्टडीज होती हैं क्लासेस के लिए। व्हाट आर यू स्टडीइंग अभी? आई बेसिकली स्टडी योग ओनली। रिसर्च पेपर्स पढ़ना पसंद है, अच्छा। क्योंकि वो सारी चीज़ें जितनी भी क्लासेस में करानी होती है, इंटरवेंशन बनाना, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ता ही है। हाँ। मुझे पॉडकास्ट देखना भी पसंद है। अच्छा। देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। हमारा देखा आपने? नहीं, अभी चलो तक फिर नहीं। है। अच्छा, अभी तक नहीं देखा है। तो देखना चाहिए अब। अच्छे हैं। अब ये फिर ये दिन निकल गया, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम में फिर क्लासेस? शाम में क्लासेस होती हैं। फिर
हाँ, कितने बजे? 6:30 to 7:30। अच्छा, और फिर उसके बाद फिर मेरी स्विमिंग खाना क्लास पीना होती होता है, होगा। अच्छा। फिर मैं स्विमिंग के लिए जाती हूँ। अच्छा, और हो जाता फिर है फिर डे खत्म 11 बजे तक। 11 बजे सोते हो आप? सात्विक अच्छा, सिंपल डाइट है, तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी इज हैप्पी व्हेन आई स्लीप फॉर 6 आवर्स। तो सात्विक डाइट है आपकी, यस। नॉन वेज नहीं खाते आप? नो। तो कुछ फर्क पड़ता है इससे? यस। बताइए। सर, आहार इज लाइफ। हम्म। आहार, आयुर्वेद बोलता है कि आहार औषधि है, तो उसे मेडिसिन की तरह खाना चाहिए। तो जितना सिंपलेस्ट यू कीप द आहार, द मोर प्राण यू गेट्स। इट्स बिकम सिंपलर फॉर योर बॉडी टू डाइजेस्ट इट वेल। तो वो उसे टास्क की तरह नहीं लेती है, वो उसे फिर औषधि की तरह लेती है। तो आप कह रहे हो कि जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग ज़्यादा नॉनवेज अपने सर, स्ट्रेस करते हैं बॉडी नहीं, को? नॉनवेज तामसिक फूड है जो कि आपकी बॉडी को तामसिक प्रॉपर्टी में डाल देता है। तामसिक से बॉडी की एनर्जी कम होती है। बॉडी उसे टास्क की तरह लेती है, जब उसे पचाती है तो उसके लिए बहुत हैवी होता है वो खाना खाना, और उसमें प्राण नहीं होता है। प्राण इज बेसिकली द वाइटल लाइफ फोर्स, जिसकी वजह से ये शरीर काम कर रहा है। अगर आप योगिकली देखते हो तो अपने आप को, जैसे मेडिकली देयर आर ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी, जिससे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। योगिकली देयर आर एनर्जी चैनल, जिन्हें हम नाड़ियाँ बोलते हैं, जिसमें प्राण बह रहा है। तो वो प्राण है जो जीवन है आपकी बॉडी के हर एक एक सेल को जीवित रखने का जो रीजन है, दैट इज द प्राण। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन का सोर्स नॉन वेज में ज़्यादा होता है, वेज में नहीं मिलता है, इसलिए हम नॉन वेज खाते हैं। बट इफ़ यू हैव द एनर्जी आपके पास, आपकी लाइफस्टाइल आपको अलाउ करती है कि आप अपने डाइट को बैलेंस करके रख सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आई डू जिम एज वेल। मेरे लाइफ में बहुत फिजिकल वर्क है, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने कभी फील किया कि मेरा मसल लॉस हो रहा है या फिर मेरी बॉडी मांग रही है, बिकॉज आई ट्राई टू बैलेंस इट थ्रू नेचुरल मील्स, और यही मैं क्लास में गाइड करती हूँ। तो जैसे मतलब आपकी डाइट कम हो गई प्रैक्टिस से, तो उससे आपकी हेल्थ पे, आपकी फिटनेस पे कुछ फर्क पड़ता है? मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चीज़ अच्छे से प्रोसेस कर पाती हूँ। मेरे अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है जब मैं जब कम खाती आई हैव फेल्ट द सेम थिंग। हूँ। मतलब मैं कम खाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा एनर्जी होती है। वीज़ावी लोग सोचते हैं ज़्यादा खाने से ज़्यादा एनर्जी आती है। ज़्यादा ओवर ईटिंग से बॉडी एनर्जी लेती है आपकी धातुओं से, मतलब जिनसे बॉडी बनी हुई है करेक्ट। खाने को पचाने के लिए। तो जब खाना शरीर में कम जाता है, सही मात्रा में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूट्रिशनल फूड नहीं ले रहे हो, हाँ। जो कि मैं ब्रेकफास्ट और लंच से पूरा कर देती हूँ। हाँ। तो प्राण आपकी बॉडी में अपसर्ज रहता है, बड़ा रहता है। जितना प्राण ज़्यादा रहेगा उतने आप एक्टिव रहते हो, उतने अवेयर रहते हो, उतने कॉन्शियस रहते हो। दैट्स द फंडा। तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू तानिया शर्मा, व्हाट इज हेल्दी लिविंग? Healthy living, if you're waking up with energy, if you have a good sleep, if you're eating your food mindfully and you're living life fully, और डे टू डे के चैलेंजेस आपको ओवरवेलमिंग नहीं लग रहे हैं, खुश हो आप बेसिकली, तो वो मेरे लिए हेल्दी लिविंग है। इंसान का खुश रहना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। तो देन यू लेकिन कैन से अभी यू आर हेल्दी। अभी पिछले कुछ सालों में, जैसे अभी आप भी नोटिस कर रहे होंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ क्यों नहीं है इतना? सर, देर इज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ। वी ट्राई टू ऑलवेज कंपेयर, जिससे बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन होता है। लाइफस्टाइल अभी इतना फास्ट हो गई है कि हम भूल गए हैं पॉज करना। हमको बोलते 10 मिनट बैठ के कि टू ब्रीथ इट फील्स लाइक अ टास्क, और उसकी जगह इफ आई टेल यू सिट, बट सिट विद द फोन, इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। हैबिचुअल हो गए आप। यस, तो ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से माइंड हमेशा ही एक्टिव रहता है। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। ओवरथिंक इसलिए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके आसपास, आप हमेशा देख रहे हो कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, सो यू फील योर सेल्फ कि आई एम फॉलोइंग बिहाइंड। तो आप कंपेयर करते हो, तो उसमें मेंटल एनर्जी लगती है। उससे एंजाइटी होती है, यस, स्ट्रेस जो होता है। बॉडी के लिए स्ट्रेस की तरह काम करता है। और बॉडी भी ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रेस दिया और इग्नोर कर दिया, बॉडी उसे अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करके रखती है। जैसे आप जितना भी इमोशनल पेन होता है, अनहर्ड वाला, अनसीन वाला, फीलिंग अलोन वाला, सारे आपके चेस्ट के पास स्टोर होता है। आपके पेट में आपका गुस्सा स्टोर होता है। योर स्टमक, यस, योर स्टमक स्टोर्स अ लॉट ऑफ योर एंगर। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस आपकी लोअर बैक कैरी करती है। डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज, आप जितने टाइटल्स कैरी करते हो, मैं बहन हूँ, मुझे ये देखना है, आई एम अ फादर, मुझे ये मैनेज करना है, यू कैरी इट अराउंड योर नेक, योर शोल्डर्स। तो बॉडी का अपना डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है उसे कोप अप करने का। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। व्हाट डू यू थिंक ऑफ 75 हार्ड चैलेंज? Wow. So I also did 75 part challenge. Challenges are good if you want to push yourself more. They become a reason for you. Reason मिल जाता है आपको अपने आप को push करने का. But I think discipline is important. पर अपनी health आपको punishment की तरह नहीं लगनी चाहिए कि you're doing it at the verge of individual needs. Mental health को side में रख दिया, recovery नहीं दे रहे हो. और या सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो? Yes. Basically
दिखाने के लिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन, पर आई आपका ऑल्सो डिड एक्सपीरियंस 75 हार्ड। आपका कैसा एक्सपीरियंस? सुंदर, एक्सप्लेन। मजा आया बहुत। 75 ट्रांसफॉर्म्ड मी अ लॉट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आपके इतने सारे स्टूडेंट्स भी हैं, इतने दिन से आप एक वेलनेस चैनल चला रही हैं लाइफस्टाइल का। अभी ज़्यादातर लोग अनहेल्दी, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, बीट एक्सरसाइज, फॉर्मेट्स ऑफ एक्सरसाइज, क्या आपको खाना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, कब पीना है, कैसे करना है, फिर भी लोग अनहेल्दी क्यों हैं? और हर इंसान सोशल मीडिया पे भी है, इंटरनेट का एक्सेस मेरे ख्याल में इन टुडेज जनरेशन सबसे ज़्यादा है शायद, तो फिर भी इंसान अनहेल्दी क्यों है? सर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं भी उनमें से आती हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बीच में मैं भी हूँ एक, हाँ। कि आई थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हम देखते तो बहुत कुछ है, जानते भी बहुत कुछ है, पर हम करते नहीं है। देयर इज़ अ लैक ऑफ कंसिस्टेंट हैबिट्स, वी डोंट नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स जो हमारे साथ अभी हो रही हैं। स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता है हमें। हम कोई आदत शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल ने हमारी विल पावर भी बहुत कम कर दी है। तो हमें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट मिलता है किसी एक आदत को कंसिस्टेंट करने से, तो हमारा माइंड हमें बचाने की कोशिश करता है, फिर हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, वापस उसी पैटर्न पे आ जाते हैं। तो आई थिंक हमें एक और ट्रेंड रील की ज़रूरत नहीं है, पर वी जस्ट नीड टू डू द सिंपलेस्ट थिंग्स। टाइम से सोना, अपने खाने को माइंडफुली खाना, लाइफ में जो चीज़ें हो रही है खुश रहना सीखना। ये नहीं समझना कि जॉय और पीस तो लाइफ का एंड है एकदम, जब तक ख़त्म नहीं हुई तब मिलेगी एंड में जाके। ये समझना दैट दिस इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। इट इज़ एवरीडे लाइफ। यस, कि ये लाइफ के बेसिक्स हैं ये तो। आप इफ़ यू आर अलाइव यू शुड बी हैप्पी। बट आई एम श्योर दिस इज इजियर सेड देन डन। अगर ये समय से सोना, समय से खाना, ये सब चीज़ें अगर किसी को करनी हो जो भी नहीं कर पा रहा, तो वे इज इट दैट वन कैन स्टार्ट फ्रॉम? I will tell you my story. How did I start? So I started fixing my whole routine by sleeping on time. तो मेरा एक रिचुअल है, मैं रात को सोने से पहले लेकिन हाँ आपको बिल्कुल। कब लगा कि मेरे को ये ठीक करना है? मुझे लगा इंटर्नशिप के टाइम पे, व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, क्योंकि उस टाइम पे आई वाज लिविंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई वाज लिविंग अलोन, बाहर रह रही थी मैं, और मुझे रूटीन मैनेज करना नहीं आ रहा था। तो लेट नाइट में सोना और सुबह लेट जागना, और क्लासेस कभी होती थी तो सिर्फ क्लासेस के लिए जाग जाना, फिर सो जाना, और फिर इंटर्नशिप के लिए भागना पूरा दिन, फिर वहाँ पे बहुत स्लीपी फील होता था, अटेंटिव नहीं फील कर पाती थी। तो इस वजह से मैंने इंटर्नशिप से भी ब्रेक लिया। 3 महीने मैंने लगातार इंटर्नशिप की थी, फिर मैंने ब्रेक लिया, और मैं कि मुझे अपने आप को एक रूटीन में डालने की ज़रूरत है। देन आई स्टार्टेड 75 हार्ड, जिसने मुझे एक पैटर्न दिया, लाइफ की रिदम बनी। उस टाइम पे मेरी साधना भी डीपन हुई, आई कनेक्टेड मोर विद माई सेल्फ। मैंने बहुत जाना अपने बारे में। मुझे बहुत गुस्सा आता था, आई वॉज यूज टू बी एन एंग्री बर्ड। चीज़ें उठा के फेंक देना, किसी को कुछ भी बोल देना, बाद में फिर गिल्ट कैरी करना। सो इट चेंज एवरीथिंग दैट आई हैव बिकम लाइक दिस। तो ये जो गुस्सा था ये कहाँ से आता था? आई थिंक बचपन पापा से को था? भी बहुत गुस्सा आता है, तो मुझे लगा कि पापा से इनहेरिट किया है मैंने गुस्सा करना। तो लेकिन आपने कॉन्शियसली एक एफर्ट हाँ, किया मैं उसको? स्टार्टिंग से बहुत राजसिक रही हूँ, बहुत एक्टिव रही हूँ। राजसिक क्या होता? राजसिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, हम्म, एग्रेसिव होना। अच्छा। तो अभी हैं आप? बॉडी में थोड़ा नो, अभी अभी नहीं। माई बॉडी इज मोर कफ एंड वात इंक्लाइंड। ये क्या होता है? सो हमारे बॉडी की प्रॉपर्टीज होती हैं, सो देयर आर 3। आप मुझे ऐसे समझाइएगा जैसे 4 साल का बच्चा हो। अच्छा, तो आयुर्वेद में बोलते हैं आपकी बॉडी की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देयर आर 3, जिसको हम बोलते हैं वात, पित्त और कफ। तो ये बॉडी, कफ, ये खांसी वाला कफ? नो अच्छा। नहीं, खांसी वाला कफ नहीं। तो ये डिफरेंट आपके बॉडी के फीचर्स डिफाइन करते हैं कि आप कैसे होगे, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपके बात करने का तरीका, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी में फंक्शनिंग कैसे हो रही है, वो इन तीनों चीज़ों से डिफाइन होता है। तो ये तो कैसे पता चलता है? तो जब हम वेन एवर लाइक हम जब पैदा होते हैं, व्हेन वी आर बॉर्न, तो वी आर बॉर्न विद डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की, जिसे हम अपनी प्रकृति कहते हैं, आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति कहते हैं। तो आप किस प्रकृति से जन्म लिए हो उस टाइम पर, एक वो आपकी नेचर से दी गई हुई प्रकृति होती है। आपकी लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, और फिर आप जो जो करते हो अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें फिर आपकी प्रवृत्ति बनाती हैं, जिससे आगे जाके डिसाइड होता है कि ठीक है आप वात में आ रहे हो, पित्त में आ रहे हो, या फिर कफ में आ रहे हो। तो ये तो ओवर ये द टाइम चेंज हो सकता है? हाँ, तो ये लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है बेसिकली। जितना बैलेंस, ये तीनों दोष हैं, ये दोष जितने बैलेंस रहेंगे आपकी बॉडी में, उतना ज़्यादा आप अच्छे से इंक्लाइंड रहोगे। दोष लाइक टू मतलब ये खराब चीज है? नहीं,
अच्छा, इनका नाम सिर्फ दोष दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव चीजें हैं, दोस्त इससे तो बस खराब आपको, चीजों को बोलते हैं हाँ, ना। पर इससे आपको फीचर्स मिलते हैं, इससे आपको गुण मिलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मैं कफ और वात इंक्लाइंड हूँ, तो वात का गुण होता है रुक्षता, रुक्षता, ड्राइनेस, रुक्षता यानी ड्राइनेस, अच्छा, रफनेस और तो ये तो खराब बात है। हल्कापन। व्हेन इट इज इन दी बैलेंस्ड फॉर्म, ये खराब बात नहीं है। अच्छा, तो ये नेचर के सीजन के अकॉर्डिंग भी, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ओके, जब तक तीनों दोष बैलेंस रहेंगे आपके, क्योंकि हमारी बॉडी में ड्राइनेस भी है, नहाने के बाद अब देखते हो आपकी स्किन रफ हो जाती है, हाँ, मॉइस्चर लूज हो रहा है, तो देयर इज ड्राइनेस। स्पेस का होना, जैसे कि हमारी माउथ की कैविटी, हमारा स्टमक की कैविटी, हमारा यूट्रस हो गया, तो स्पेस है, मूवमेंट है, वो वात की वजह से है आपकी बॉडी में। लाइटनेस वात की वजह से है। तो काम करने की क्षमता की कितना, वही अगेन द मूवमेंट कम्स फ्रॉम वात। कफ इज द वेट ऑफ द बॉडी, जो आपके मसल से आता है, आपकी बोन से आता है, आपकी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, हमारा यूरिन हो गया, हम वो सारे आते हैं कफ के अंदर। कफ इज द वेट ऑफ द बॉडी। हाँ, तो कफ से आपको ठहराव भी मिलता है, पेशेंस भी मिलता है, रोकता है कफ आपको। वात आपको चंचल बनाता है क्योंकि वो विग्रस मूवमेंट है। एंड देन कम्स द राजसिक, जो कि आपकी बॉडी की हीट होती है, अग्नि होती है, जैसे कि आपकी डाइजेस्टिव फायर हो गई, अच्छा, वो राजसिक हो गया। तो ये 3 दोष हो गए आपकी बॉडी के। अब जैसे मेरे अंदर अभी तो प्रैक्टिस ये के लेकिन होते सबके अंदर है, ये सबके 3 अंदर दोष। होते हैं, हाँ। किसी के अंदर कुछ चीजें ज्यादा होंगी, कुछ कम होंगी, होती सब जैसे में। कि आपके बालों का, आपके बाल बहुत ड्राई हैं या फिर ऑयली रहते हैं, आपकी स्किन कैसी है, आपकी नाक बहुत तिरछी सी तो तेज तो नहीं है, आंखों में तेज है कि नहीं, स्किन लश्चरस है कि नहीं, बॉडी बहुत ज्यादा ओवरवेट तो नहीं है या फिर बहुत ज्यादा लीन हो। ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज ये आपको दोष से मिलती है। इससे दोष से मिलते हाँ, हैं। तो मुझ में कौन कौन से मतलब ज्यादा दोष लग रहा है? जैसे कि आपकी वॉइस थोड़ी सी एक तो हैवी है और अच्छा, बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा है, तो अच्छा, जितना मुझे समझ में आ रहा है आपका कफ प्रॉपर्टी में आते हो, कफ कफ दोष में आते हो। प्रवृत्ति, यस। अच्छा। अब आप कितने चंचल हो, कितना आपको गुस्सा आता है, वो नहीं, सारी चीजें मैं तो आपको पता होगा। नहीं, गुस्सा तो मेरे नहीं आता, यू कैन आस्क माई टीम। ओके, तो ये 3 चीजें होती हैं बेसिकली। जी। तो अभी जैसे अभी पूरा एक हेल्थ का और वेलनेस का एक इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया पे भी, अदरवाइज भी। तो उसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ क्या है? दैट हीलिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। You try to suppress it with medicines, you run for supplements, जबकि healing lies in the most simplest things possible, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले करी थी, कि सबसे लाइफ की आसान चीज़ है ना, जितना जल्दी आप अपने आप को नेचर से इंक्लाइन कर दो, द मोर यू मूव विद द रिदम ऑफ द नेचर। क्योंकि योगा में कहता है कि ये शरीर नेचर का ही एक पार्ट है। आप भी पंच महाभूतों से बने हो, द 5 ग्रेट एलिमेंट्स, जिन्हें हम बोलते हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ये 5 पंच महाभूतों से पूरा यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। द सेम इज इन यू, सो यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर। जितना आप नेचर के रिदम के साथ चलोगे, फॉर एग्जाम्पल सुबह के टाइम पे सूरज उग रहा है, तो आपको भी जग जाना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी अग्नि बढ़ रही है, अग्नि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फूड। तो वैसे बेसिकली हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, जैसे डिफरेंट फंक्शनिंग चल रही है। आपका रेस्पिरेशन चल रहा है, आपका रिप्रोडक्शन चल रहा है, बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तो जो सबसे मेन मास्टर अग्नि होती है, विच इज मैनेजिंग द रेस्ट ऑफ द 12 अग्निज, इज डाइजेस्टिव फायर, जिसे हम जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि, हाँ, जो हमारे पेट में होती है खाने को पचाने के लिए। तो वो भी आपके बॉडी की अग्नि भी उसी लेवल पे राइज हो रही है जैसे सन धीरे 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 ऊपर आ रहा है। तभी आप अपने दिन की हैवीएस्ट मील लेते हो लंच के टाइम पर। हमने नया कंसेप्ट बना दिया ब्रंच का। हमने कुछ लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट हैवी लो, फिर लंच थोड़ा हल्का लो, फिर डिनर और हल्का लो। तो ये ठीक है कि सर, मैं आपको वो बता सकती हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ा और अपनी बॉडी से सीखा है, कि आपका शरीर बिल्कुल नेचर जैसे रिदम पे चलता है ना, वैसे चलता है। तो सुबह सुबह का टाइम आपकी अग्नि स्टार्ट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी शुरू हो रही होती है, जब गाड़ी शुरू होती है आप पहला गियर नहीं लगाते, सीधा 5वां गियर नहीं लगाते हो, जो कि हम कर देते हैं सुबह हैवीएस्ट मील लेकर। वो धीरे धीरे बढ़ा जाता है, पहला गियर, दूसरा गियर। तो सेम वर्क हैपेंस विद द बॉडी एज वेल। आपकी अग्नि अभी रीस्टार्ट हो रही है, सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ समथिंग जेंटल, जिससे आपकी बॉडी उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और आपकी बॉडी को ऐसा ना लगे कि आपने पहले दिन ही आके कुछ हैवी दे दिया। इसी वजह से मोस्ट पीपल फील वेरी एग्जॉस्टिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। नून के टाइम पर बहुत आलस आता है, सोने का मन करता है। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज आपने शुरुआत ही गड़बड़ी से करी है। So yes, so it should start with the gentlest food possible, जैसे कि पोरेजेस हो गए, जैसे कि पोहा हो गया। पोरेजेस क्या होता है? खिचड़ी। अच्छा। डिफरेंट खिचड़ी बना सकते हो, मूंग दाल से बनाओ, अच्छे से प्रोटीन मिलेगा विद घी। तो प्रॉपर घी भी होना चाहिए, बिकॉज आयुर्वेद और योग में घी को अमृत माना जाता है, जो कि आज हमने एवेल बना दिया है।
हाँ, सो व्हेन यू टेक इट विद द राइट अमाउंट तो इट वर्क्स एज अ अमृत फॉर द बॉडी। ओके। तो आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जी चैनल, आपकी जो नाड़ियाँ जो हमने बात करी थी शुरुआत में, उनको नरिश करता है, उससे बल मिलता है घी से। घी से आपकी बोन्स हेल्दी रहती हैं। तो घी के साथ आपका ब्रेकफास्ट होना ही होना चाहिए। तो इट इतना शुड सारा बी, कैसे याद रहता है आपको? याद रहता है सर, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ, यू हैव बीन स्टडिंग दिस फ्रॉम द लास्ट 5 years। मैंने योग में ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है, द होल अच्छा लाइफ हैज ये बिकम योग नाउ। अच्छा ये एक बात बताइए, जैसे अभी आपने कहा आपने योग में बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, अ, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं होते जिनको अगर आप 11th में, 12th में, 10th में पूछेंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, वो बोलेंगे मेरे को यौगिक बनना है, या योगा टीचर बनना है, या योगा एडुकेटर बनना है। जी, तो हाउ डिड यू कम टू इट? एक्चुअली आई नेवर वांटेड टू बी अ योगा टीचर। हम्म। पता भी नहीं था कि ऐसा नहीं, कुछ लेकिन होता योग भी है। पढ़ना है वो वहां तक कैसे किसी को नहीं पहुंचे? पता होता। अच्छा। 12th तक तो यही प्लान था कि आई विल बी डूइंग समथिंग एकेडमिक्स में ही, बिकॉज आई गॉट 95% इन 10th, 91 इन माई 12th क्लास। तो एवरी वन थॉट कि आई एम गोइंग टू बी लाइक इन एकेडमिक्स ओनली, बहुत अच्छी हूँ तो जाना चाहिए। तो आई वॉज वेल इन सेट प्रिपेयर टू गो फॉर IIT। अच्छा, तो आपने मतलब 12वीं से साइंस में किया है, यस, 12वीं? हाँ, अच्छा। PCM किया है, आई वॉज फ्रॉम मैथमेटिक्स। अच्छा। आई यूज टू लव मैथ्स। तो एवरी वन अराउंड मी सेट, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों से करेक्ट, इन्फ्लुएंस होते हैं, करेक्ट, तो करेक्ट। सब बोले मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो पढ़ाई में ही हो, क्योंकि मैं अच्छा करूँगी। टीचर्स भी सब बहुत ज़्यादा वो थे कि ठीक है यू शुड गो इन IIT, बिकॉज दो ही मेन चीज़ें होती हैं फील्ड जिसमें आपको भेजना चाहते हैं जब आप अच्छे हो एकेडमिक्स में। तो एवरी वन वॉज टेलिंग मी कि यू शुड डू IIT, द पैकेज इज गोइंग टू बी गुड, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो माई पप्पा आस्क्ड मी, बिकॉज ही सॉ मी कि मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो रही हूँ आसपास की चीज़ों से और प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा यू टेक योर टाइम एंड यू फिगर आउट कि क्या करना है, अदरवाइज तो 2 दिन बाद मैं जाने वाली थी, सारी चीज़ें प्रिपेयर थी। और उन्होंने मुझे रोक के पूछा कि मुझे लग नहीं रहा कि यू आर हैप्पी। मैं कि अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम जस्ट डूइंग जो मुझसे लोग कह रहे हैं। ठीक है, भैया से बात की, उन्होंने कहा IIT कर ले अच्छा रहेगा, है ना। अंकल से बात की है, वो कह रहे हैं IIT कर ले अच्छा रहेगा, टीचर्स आर सेइंग द सेम। तो ही माई पापा इज़ द रीज़न वाई आई एम लाइक दिस राइट नाउ, और वट एवर दैट आई एम डूइंग विद माई लाइफ। उन्होंने मुझे कहा कि व्हेन गॉड इज़ गिविंग यू दी प्रिविलेज कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हो, तो वाई नॉट डू समथिंग इन टू द सेम फील्ड। बिकॉज मुझे वर्कआउट करना, अपने ऊपर फिजिकली काम करना बहुत पसंद था, हेल्थ का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा स्टडी करने के लिए कहा, तो मुझे तब पता चला थोड़ा सा बहुत फिगर आउट करते हुए कि योग में एजुकेशन होती है। हाँ, तो फिर हमने ढूंढा, हम जयपुर गए देखने के लिए कि यूनिवर्सिटीज़ में दिया जा रहा है। फिर लास्ट में फिगर आउट हुआ, फाइनलाइज किया कि ओके लेट्स गो टू पतंजलि, बिकॉज वहाँ का लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से मैनेज हो रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ब्रेकफास्ट अच्छा मिलेगा, खाना ठीक रहेगा, आपको आदतें अच्छी सिखाई जाएंगी, अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे। तो आई वेंट फॉर पतंजलि कि ठीक है लेट्स गो फॉर इट। और बिकॉज आई वाज जस्ट 16 व्हेन आई पास्ड माई 12th, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं अपने बैचमेट से भी 2 साल है मेरे पास, तो आई कैन फिगर आउट, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। पर आई वेंट फॉर इट, और मुझे लगा, वो 2.5 साल लग गए समझने में, इवन तो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। 2.5 साल में मुझे कंफर्म हुआ कि ओके आई जेन्युइनली वांट टू डू दिस। आपकी बातों से लगता है कि आपके फादर का बहुत इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ पे। मम्मा पापा दोनों। मामा पापा दोनों का। लेकिन अभी जैसे 21 तारीख को फादर्स डे भी आ रहा है, तो अगर आपको कोई मैसेज देना हो अपने फादर को, तो क्या बोलना चाहेंगे? आई विल जस्ट से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बस ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और कुछ नहीं। करिए फिर। ओके सो आई एम डूइंग दिस थ्रू द हाँ, वीडियो। हाँ। आई ये पहले उन्हें बहुत बार मैं ये बोलती हूँ, रैंडमली कभी भी बोलती रहती हूँ। अभी शिफ्ट होने के बीच में भी 2-3 मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए हैं, तब मैंने उन्हें थैंक यू बोला है हर एक चीज़ के लिए। बट येस, आई जस्ट वांट टू टेल माय पप्पा दैट आई लव हिम फ्रॉम माय हार्ट एंड आई फील माई सेल्फ सो ब्लेस्ड दैट आई एम हिज डॉटर। I won't be this Tanya if it was not about my father and my mama as well. When I am mentioning my father, I means both. वो दोनों ही आते हैं मेरे दिमाग में, जब मैं एक का भी मम्मा बोल रही हूँ तो मीन्स मम्मा पापा दोनों, पापा बोल रही दोनों। सो दे आर वन आइडेंटिटी फॉर मी। तो अभी आप अलवर से दिल्ली जैसे शिफ्ट हुए, तो आपने अभी जिक्र किया कुछ मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए, बताना चाहेंगे कुछ उसके बारे में? हाँ, क्योंकि मुझे रिदम बहुत पसंद है, मुझे रूटीन बहुत पसंद है, मुझे स्लो लाइफ पसंद है। पर अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। लेकिन मेट्रो सिटी में रहकर स्लो लाइफ कैसे जिएंगे? सर वो वैसे आपके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। तो मेरा प्रोफेशन बाय हिज ग्रेस इज़ कि मेरे पास प्रिविलेज है कि मैं अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ, और चीज़ें मुझे अपना ख्याल रखना बहुत पसंद है। जो चीज़ें मुझे खुश करती है उनके लिए समय निकालना बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी सीख गई हूँ, 1 महीना हो गया अभी रहते हुए।
तो जैसे कि अपने स्विमिंग क्लास को कैसे मैनेज करना है अपनी क्लासेस के साथ साथ। अदरवाइज 10:30 बजे सोना इज़ अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। अभी 9 बजे मेरी क्लास होती है तो मैं 10:30 बजे तक घर पहुंचती हूँ वापस। तो फटाफट कैसे करके फटाफट सोना है कि सुबह जल्दी जागना भी है, फिर पढ़ना भी है। तो अब अकेले रह रहे हो तो सारे टास्क बहुत ओवरवेलमिंग लगने लग जाते हैं। इवन दो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फेज, आई वाज सो एक्साइटेड टू लिव दिस। पर जब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें अपार्टमेंट बिल्कुल खाली मिला था, तो सारी चीज़ें मैनेज करना, अरेंज करना, दिस बिकम्स अ टास्क फॉर यू। और 3 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है ज़्यादातर लोग अभी अपने खाने में करते हैं? खाने में करते हैं। सबसे पहला कि हम खाने को एक तो वी ईट टू फास्ट, हम खाने को एक टास्क की तरह समझते हैं। खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खत्म करो, दूसरा काम करो। सबसे पहले तो हम खाने को टास्क की तरह लेते हैं। दूसरा, कोई कॉन्शियस रिलेशन होता ही नहीं है खाने के साथ कि आई एम ईटिंग, आई हैव टू च्यू प्रॉपर्ली। तो देर या इज तो आप मोबाइल देख रहे हो, टीवी यस, देख रहे आप हो। कुछ ना कुछ ओवर अपने आप को स्टिमुलेशन दे ही रहे हो। योर नॉट, योर माइंड इज नॉट देयर विद द फूड कि आप खाना खा रहे हो। आप एक चपाती खा रहे थे, आप खड़े हो गए, आपको पता नहीं चलेगा आपने कब 3 चपाती खा दी। आपसे पूछा जाए कि अच्छा सब्जी किस चीज़ की थी आज, हाफ ऑफ द पीपल विल नॉट नो कि उन्होंने कौन सी सब्जी खाई है, शाम तक याद नहीं रहेगा उन्हें। क्योंकि इतना माइंडलेसली हम खाने को समझता, कॉन्शियसली नहीं खा रहे। कॉन्शियसली नहीं खा रहे। तो माइंडफुल ईटिंग, बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप विद फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज 90% ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग विद गट डिसऑर्डर्स। इंडाइजेशन है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। 90% ऑफ द पीपल, बिकॉज आई एम गिविंग यू दिस डेटा फ्रॉम ऑब्जर्विंग माई स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि जितने भी लोग आते हैं 90% में मैंने कम नंबर रखा है, 95% ऑफ देम सबको गट प्रॉब्लम होती है। मुझे ये सूट नहीं करता है, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ, और मैं ये हूँ, और मुझे ये चीज़ें ऐसे नहीं होती है, वीट नहीं ले सकती हूँ, मुझे खाने के बाद बहुत ब्लोटिंग होती है, बहुत हैवी लगता है, बहुत देर तक खाना ऐसा लगता है कि 3-4 घंटे तक भूख ही नहीं लग रही है। सो देर आर नंबर ऑफ गट डिसऑर्डर्स। तो बहुत जल्दी जल्दी खाना भी और तीसरा है ओवर ईटिंग। हमें लगता है हम जितना ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। दिस इज द बिगेस्ट मिथ एवर। योग के हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो ऊर्जा लेती है आपकी धातुओं से खाने को डाइजेस्ट करने में। तो आप जितना अपने आप को डाल रहे हो अंदर, उससे ज़्यादा तो उससे एनर्जी नहीं मिल रही हो, आपकी बॉडी की एनर्जी ले रहा है डाइजेस्ट करने में अपने आप को। तो यू विल इन रिटर्न फील वीक एंड एग्जॉस्टेड राइट। उस खाने से। जितना हल्का और सात्विक भोजन रहेगा, यानी आपके खाने में जीवन होना चाहिए, प्राण होना चाहिए। जितना प्राण रहेगा, जितना सिंपल मील रखोगे, बॉडी भी कम कंफ्यूज होगी और उसको वो फ्यूल की तरह यूज करेगी। तो फूड के लिए जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए उनको क्या सलाह देती हैं? सर, इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ चॉइस। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट एज योग सेज नॉनवेज कम्स अंडर तामसिक फूड, और एज ए साधक आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, बिकॉज उससे आपकी बॉडी को प्राण मिलता है। तामसिक भोजन में प्राण नहीं है। देन यू आर जस्ट ईटिंग टू फिल योर टमी, नॉट टू गिव लाइफ टू योर बॉडी। एंड योर टेस्ट बड्स। यस, मे बी। मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। आई डोंट इवन ईट एग्स। आई एम नॉट इवन एगिटेरियन। एगिटेरियन भी एक चीज़ है ना आजकल। तो आपने कभी नॉनवेज खाया नहीं है, अभी छोड़ा है योग की वजह से? पहले स्टार्टिंग में ड्यूरिंग स्कूल डेज थोड़ा सा, खाते थे बिकॉज नॉनवेज? यस माय पेरेंट्स वर लाइक नो नॉट नॉनवेज, जस्ट एग, एग? जस्ट एग। अच्छा, किसका अंडा खाते थे आप? सर, आई वुड लाइक टू पास दिस क्वेश्चन। खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो अगर आपके हिसाब से एक एवरेज इंडियन किचन है, ठीक है, और उसमें आपको रीडिजाइन करने के लिए दे दिया एक टास्क, तो कौन सी चीजें आप उससे निकालेंगे और कौन सी चीजें वहां पर रखेंगे? ओके, तो सबसे बिगेस्ट लर्निंग जो मेरे फादर ने मुझे सिखाई है रिलेटेड टू फूड, कि जब शिफ्ट भी हो जाओगे तब भी आदत नहीं डालनी है पैक्ड फूड्स की बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा तो बिकॉज जो खाना पैक हो गया उसके अंदर का प्राण खत्म हो गया, देयर इज़ नो लाइफ इन दैट फूड। तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा कि आप सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हो, शरीर को वो न्यूट्रिशन देने के लिए नहीं खा रहे हो। और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी हाँ, डालते हैं वो उसमें। सारी चीज़ें हाँ। जितना भी प्रोसेस हो रहा है उस खाने के साथ, जिसकी वजह से उस भोजन के गुण मर गए हैं, तो जो जीवन उसने आपको देना था वो उन प्रोसेस ने ले लिया। सो आप बस अब सॉलिड डाल रहे हो अपने बॉडी में, मैटर जा रहा है अब आपके बॉडी में, पर उससे ज़्यादा प्राण वो नहीं जा आपको रहा। प्राण नहीं जा रहा है। यस। तो सेम गोज फॉर डेयरी एज वेल। अच्छा। अगर आपको पता है कि आपकी डेयरी, आपका दूध कहाँ से आ रहा है, तो ही दूध लो, अदरवाइज तो आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग दूध की ज़रूरत भी नहीं है। उससे ज़्यादा आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बेसिकली इन अ वुमेन्स बॉडी। एक्सप्लेन। हाँ, क्योंकि जो डेयरी है आज बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, उसमें बहुत ही आपको नहीं पता पैकेट के पीछे क्या हो रहा है, और जिस तरीके से उस दूध को निकाला गया है
जिस वजह से आपकी हमारी बॉडी में स्पेशली एज अ फीमेल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं. दैट इज़ वन ऑफ अ मेन रीज़न फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस. मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब होना, जो डेयरी हम प्रोसेस्ड डेयरी, बिकॉज आपके खाने को बनने के पीछे उसमें जो इमोशंस डले हैं वो आपकी बॉडी का ही पार्ट बन जाते हैं. हम्म, तो वही तामसिक फल में आ जाता है. और तामसिक अगर एंगर एग्रेशन से हुआ है, किसी के फ्रस्ट्रेशन से निकला है, उस फूड को किस प्रोसेस से निकाला गया है, उसमें जिस इमोशंस को इंस्टॉल किया गया वो इमोशंस आपकी बॉडी के पार्ट बन जाते हैं. फिर वो आपके दोष डिफाइन करते हैं कि अब आप राजसिक रहोगे या फिर आप सात्विक रहोगे. तो दैट इज हाउ इट ऑल वर्क्स. तो जो ऐसे लोग हैं जिनको कुकिंग नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल मी. आपको भी कुकिंग नहीं नहीं. आती? अच्छा, मुझे भी नहीं आती. तो ऐसे लोग ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं? तो सिंपलेस्ट मेरी बॉडी मुझे क्या सपोर्ट करती है कि मुझे सुबह बहुत लाइट खाना पसंद है, तो मैं नट्स लेती हूँ, फ्रूट्स रहते हैं बेसिकली, और एक हर्बल टी रहती है या फिर वाटरमेलन जूस हो गया जो सीजन के अकॉर्डिंग चल रहा है. कॉफी गर्मियों वगैरह में नहीं लेनी चाहिए? कैफीन होता है, आप अपने बॉडी को ओवर स्टिमुलेट ही कर रहे हो किसी और चीज़ के थ्रू, जो कि योग आपसे कहता है कि आप प्राणायाम करो कि आपको बाहर से पुश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हर्बल टी घर पे ही बनाई जा सकती है? यस, हब से सिंपल हब से आप जिंजर यूज़ कर सकते हो, क्लोव यूज़ कर सकते हो, आप इलायची ले सकते हो, आप तुलसी के पत्ते ले सकते हो. सबसे ईजीएस्ट चीज़ है. रोज़ के पेटल्स ले सकते हो. अच्छा, ये कैमोमाइल सब हो गया, डाल दें? हिबिस्कस हो गया. हाँ. यस, मतलब और सब कुछ नहीं मीठे डालना के है एक लिए? साथ. हम्म? अच्छा, वो मात्रा भी तो आपको हाँ, समझनी पड़ेगी मतलब कितना सब डालना. कुछ एक साथ नहीं जाता है, सब वो देखना पड़ता है कि आहार विरुद्ध तो नहीं जा रहा है, मतलब एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो चीज़ें. बताइए, ऐसे क्या किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा? जैसे कि आप जिंजर ले रहे हो तो जिंजर टी आप बना सकते हो, जिंजर के साथ आप तुलसी ले सकते हो, बहुत अच्छी है, आपके थ्रोट के अच्छा. लिए भी बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी के लिए अच्छी है. अगर आपको एक्सेस कफ हो रखा है, सर्दी वाला कफ, हम्म. उसके लिए बहुत अच्छी है. आपके स्टमक को भी बहुत लाइट रखता है. जिंजर इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. जिंजर विद तुलसी? हाँ, जिंजर तुलसी हो गया. ठीक. एक क्लोव हो गया, अगर आपको पीरियड क्रैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप क्लोव की हर्बल टी बना सकते हो. आप रोज़ पेटल्स को और सिनेमन की एक स्टिक को यूज़ कर सकते हो, जिससे एक दूसरे की पोटेंसी बैलेंस हो जाती है और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी होती है. तो आपका जिनको ब्लड डायबिटीज शुगर, है उनको हाँ, उनको लेनी सिनेमन चाहिए? इज़ वेरी गुड फॉर देम. सिनेमन दालचीनी. एंड रोज पेटल्स? हाँ, रोज़ पेटल्स तो इसलिए क्योंकि सिनेमन बहुत हीटिंग होता है नेचर में, वो उष्ण अच्छा. वीर्य होता है. ओके. तो रोज़ पेटल्स क्या होती है, वो शीतल होती हैं. रोज इज कोल्ड इन पोटेंसी, अच्छा, ठंडा होता है. उसको बैलेंस कर देते हाँ, हैं. तो वो बैलेंस कर देता है. तो कुछ लोग सुबह उठते ही गर्म चीजें लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठते ही ठंडी चीजें लेते हैं, कोल्ड कॉफीज या शेक्स. क्या ज्यादा बेटर होता है? वार्म. वार्म. वार्म से आपकी जो अग्नि होती है ना वो स्टार्ट होना शुरू होती है, इग्नाइट होती है आपके पेट की अग्नि. ठंडा जब आप देते हो तो सप्रेस कर देते हो, अब बॉडी को और मेहनत करना पड़ रहा है उस खाने को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए. तो आपने सुबह सुबह बॉडी को एनर्जी दी नहीं, उससे ली खाने को बचाने के लिए. ओह, राइट. तो जैसे मुझे तो कई सालों से करीब काफ़ी समय से मतलब ठंडा पानी नहीं पिया. हमारे घर में फ्रिज में होता ही नहीं है पानी. लेकिन कुछ लोगों को ठंडा पानी पीने की आदत होती है, तो क्या वो ठीक है या नहीं? मटके का पानी इज ओके व्हेन बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आई ऑल्सो गो फॉर मटके का पानी. हाँ. पर ठंडा वही अगेन कि बॉडी उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर ही आएगी, क्योंकि वो टेम्परेचर आपकी बॉडी के लिए कंपैटिबल नहीं है. करेक्ट. तो आप बॉडी की एनर्जी ले ही रहे हो, और उससे कई लोगों को हेडेक भी ट्रिगर होता है. कोल्ड वाटर से हेडेक भी ट्रिगर होता है और आपकी अग्नि को स्लो कर देता है वो, कि खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता है फिर, बिकॉज आपकी अग्नि को वार्म चीज़ें चाहिए एंड यू आर पुटिंग कोल्ड इनसाइड योर स्टमक. अब वो चीज़ें लो, आहार वो लो, अगर आपको बॉडी को ठंडा रखना है तो ठंडी चीज़ें ठंडे टेम्परेचर में डालना इज़ नॉट द की. जो खाना, जो आहार शीत वीर्य है, जैसे कि रोज़ की पेटल्स मैंने आपको बता दी ठंडी होती है नेचर में. वाटरमेलन हो गए, जो फ्रूट्स आ गए जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो ठंडी होती हैं चीज़ें के लिए, आपकी बॉडी के लिए. तो वो बॉडी को अंदर से शीतल रखती हैं ताकि आप. दही? दही इज़ वार्म इन पोटेंसी, उष्णवीर होता है वो. इसलिए आयुर्वेद में दही को गर्मी के टाइम पर कम लेने के लिए कहा जाता है, उसका सेवन कम करना चाहिए. तो दही को सर्दी में लेना चाहिए? हाँ, सर्दी लेकिन में. लस्सी तो गर्मियों में बनती है. लस्सी है, मैं आई वॉज कमिंग टू इट, कि जब आप बटर मिल्क बनाते हो, छाछ बनाते हो, लस्सी बनाते हो, तो वो शीतवीर्य होता है, बिकॉज उसमें पानी जाके उसके साथ जो प्रोसेस हो रहा है वो उसको शीतवीर्य कर देता है, वो उसे कूलिंग बना देता है पोटेंसी में. तो इसलिए गर्मियों के टाइम पर ट्राई टू गो फॉर मोर बटर मिल्क एंड लस्सी इंस्टेड ऑफ कर्ड. ओके. माइग्रेन के बारे में बताने वाली थी आप. माइग्रेन, इट डिपेंड्स ऑन लाइक क्रॉनिक 14 साल पुराना, बताइए. सो ये पूरा पॉडकास्ट हमने इसीलिए प्लान किया है. माइग्रेन ठीक करने के लिए. हाँ, बताइए बताइए.
तो बेसिकली माइग्रेन का मतलब ये है, आप योगिकली उसे देखते हो कि आपके ब्रेन के कुछ सेक्शंस में प्राण अच्छे से नहीं पहुंच रहा है। जब आप किसी भी डिजीज का कॉज देख रहे हो योग में, तो वो हमेशा प्राणिक लेवल पे देखा जाता है कि बॉडी के उस पार्ट में या तो प्राण अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है, पहुंच भी रहा है तो सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, या फिर स्ट्रांग इनफ नहीं है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो आपके ब्रेन के कुछ सेक्शन में जब प्राण अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, तब आपको ये एक्यूट पेन्स वाली प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए वी सजेस्ट वी यू डू प्राणायाम, डिफरेंट आसनाज होते हैं, एक लाइफस्टाइल फॉलो करनी होती है, माइंड को बहुत ओवर स्टिमुलेट नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म करना, और रात को स्क्रीन के साथ लाइक स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, बहुत कांस्टेंट स्क्रीन टाइम है आपका, उसके बाद सो रहे हो, तो आपको अनवाइंड करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को फ्रॉम वट एवर दैट यू आर डूइंग द थ्रू आउट द होल डे। ओवर स्टिमुलेशन अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं देनी है। तो बेसिकली वही सिंपल चीज़ें करनी है जो कि नॉर्मली हेल्दी रहने के लिए इंसान को करनी चाहिए। उसके साथ बिकॉज आपको एक रोग हो रखा है, तो उसे ठीक करने के लिए आप थेरेपेटिक योग कर सकते हो, जिसमें आपको आसन सिखाए जाते हैं, आपको प्राणायाम बताया जाता है, कुछ मुद्राएं बताई जाती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं, जिससे प्राण का प्रवाह आपके पूरे ब्रेन सेक्शंस में इम्प्रूव होता है। तो लेकिन जैसे मेरे जैसे जो इंसान है जिनका पूरे दिन पे काम कंप्यूटर पे ही है, ठीक है, वो तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, यू डोंट हैव दैट लग्जरी, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि यू कैन स्लीप एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि टाइम टेबल नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा, तो देन हाउ विल यू वर्क ऑन योरसेल्फ? We'll tell you to breathe consciously, to take breaks during your work। कभी भी 30 सेकेंड रुक जाओ, 60 सेकेंड रुक जाओ, इतना भी बहुत है 3 बार लंबी सांसें लेने के लिए। बिकॉज वेन यू ब्रीथ प्रॉपरली, ब्रेथ इज द सोर्स फ्रॉम विच बॉडी इज गेटिंग प्राण। तो बॉडी को प्राण भोज आहार से मिलता है, निद्रा से मिलता है, सबसे बड़ा जो सोर्स है दैट इज सूर्यदेव, सन से मिलता है, स्लीप से मिलता है और ब्रेथ से मिलता है। ओके, तो वेन यू ब्रीथ प्रॉपरली, तो योर बॉडी गेट्स दैट लाइफ। तो जितना हो सकता है, बिकॉज आपने अपनी जो लाइफस्टाइल बताई, इसमें दिख रहा है कि देयर आर नो पॉजेस, राइट, इसका मतलब देर इज नो टाइम फॉर योर बॉडी टू प्रोसेस व्हाट यू आर डूइंग, एक्चुअली डूइंग एट दैट मोमेंट। सो पॉज टू ब्रीथ कॉन्शियसली, दैट इज द फर्स्ट सजेशन। एंड लाइफस्टाइल कैसी है, दिस इज ऑलवेज योर चॉइस, नॉट रियली, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑलवेज इन योर हैंड्स हाउ यू चूज टू लिव। हाँ, तो बट लेकिन स्लीपिंग ऑन जैसे टाइम ये बेसिक कोई कहीं पर मान लीजिए जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब से देर से आता है या बॉस देरी से छोड़ता है, तो वो तो देरी से ही सोएगा। तो वो अपने बाकी का जो उसके पास टाइम बचा है उसे माइंडफुल यूज करके उसे कोप अप कर सकता है। और सर ये तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी, नो मैटर व्हाट इज दी आपकी क्या मजबूरी रही और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल आपने कैसे बना ली है, बट नेचर नेवर सपोर्ट्स दिस। क्योंकि अगर सूरज शाम को ढल रहा है तो वो ढल ही रहा है। शाम का टाइम अगर नेचर आपको सपोर्ट दे रहा है कि वो रिलैक्सेशन रिकवरी का टाइम है, तो वो रिकवरी का ही टाइम है, आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते आप दिन में कितने घंटे सो लो। तो नेचर विल नेवर सपोर्ट दिस। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आपकी मजबूरी बन गई है या फिर दिस इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, आपको करना पड़ रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज जो टाइम आपके पास बचा है उसे माइंडफुली आप इम्प्लीमेंट करके मूव योर बॉडी प्रॉपरली, ब्रीथ प्रॉपरली, ट्राई टू हैव हेल्दी मील्स, ट्राई नॉट टू बीइंग सो हार्श ऑन योर सेल्फ उस टाइम पर। तो यूजिंग द टाइम कॉन्शियसली एंड माइंडफुली इज द की। और प्राणायाम वगैरह करें। हाँ, ये प्राणायाम एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द मूवमेंट एंड ब्रीदिंग कॉन्शियसली। तो जैसे आपने पहले बताया था कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे एनजाइटी है, वो बॉडी में कई जगह स्टोर हो जाती है, आपने बताया कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हाँ में। डिफरेंट पार्ट्स में। तो लेकिन अगर आपको उसको ट्रीट करना है, मान लीजिए अभी मेरे लोअर बैक में है या मेरे व्हाट डू यू कॉल दिस, शोल्डर्स में है, कहीं पर स्ट्रेस है, उसको मेरे को आई वांट टू ट्रीट दैट, तो हाउ डू आई स्टार्ट? यू स्टार्ट बेसिकली फ्रॉम जॉइंट मूवमेंट्स। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करो, बॉडी को मूव कराने से शुरू करो। ट्राई टू फिगर आउट द कॉज की किस वजह से हो रहा है। हो सकता है आप पूरा दिन गलत पोस्चर में काम कर रहे हो सकता है किसी एक थॉट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आपका खाना जो है ना वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो, पर फिर भी आप उसे सिर्फ एक टास्क समझते हो या फिर टेस्ट के लिए आप उसे खा रहे हो। तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि मेरी बॉडी पे कौन सा खाना ज़्यादा बेहतर है? सर वो आप अपने आप को समय बाय समय ऑब्जर्व करके ही सीखते हो। आज इतना साल से एक पैटर्न पर कंसिस्टेंट होकर ही मैंने सीखा है कि ओके दिस पर्टिकुलर थिंग सपोर्ट्स माय बॉडी। इट मे नॉट सपोर्ट यू टू नॉट हैव अ लाइट डिनर, बट इट सपोर्ट्स मी बिकॉज आई नो कि माय बॉडी नीड्स दिस टू फंक्शन प्रॉपर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, सो ये कंसिस्टेंट हैबिट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज द की। तो जैसे आपके भी तो सैकड़ों क्लाइंट्स हैं,
उनमें कौन सी ऐसा एक कॉमन पैटर्न है जो आपको देखने मिलता है? एक तो सबसे पहले हम बहुत डिनर को ठीक कराने पे काम करते हैं, नाइट रूटीन बनाने पे बहुत काम करते हैं, बिकॉज यहाँ से ही मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने अपना रूटीन यहीं से ठीक किया था। रात को सोने से पहले का जो समय होता है उसमें आप अपने मन को पूरे दिन से जितना सब कुछ हुआ था उससे रिवाइंड करते हो, प्लस अगले दिन के लिए तैयार करते हो। तो वो जो 10 मिनट होते हैं अपने लिए जो आप सोने से पहले निकालते हो टू अनवाइंड एंड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे, दे डिफाइन कि अगला दिन कैसे होने वाला है और आपकी बॉडी पूरे रात भर कितना अच्छे से रिकवर करेगी। बिकॉज इफ यू विल स्लीप विद द थॉट ऑफ स्ट्रेस, जो पूरा दिन की फ्रस्ट्रेशन से सो गए कि सोने से सब ठीक हो जाएगा, तो आपको लगता है आप उस इमोशन को फिर सप्रेस कर रहे हो, वो बॉडी के अलग पार्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, जो कि एक टाइम में जाकर आपको लोअर बैक पेन की तरह, सर्वाइकल की तरह, माइग्रेन की तरह नजर आता है। तो लेकिन जैसे आप रिवाइंड कर दे रहे हो और कुछ दिन अच्छा नहीं रहा, तो आप तो और इतना स्ट्रेस में चले जाओगे दोबारा। इसका मतलब ये होता है कि जितना सब कुछ पूरे दिन में हुआ है उससे डिटैच करना अपने आप को। यू एक्सेप्ट दैट। Yes, you detach yourself. Yes, you accept and then you choose to move on, because this is not going to be this is not always going to retain. ये कल फिर से बदल जाएगा. This is a very beautiful thought that you get from Srimad Bhagavad Gita कि every single thing changes, no matter how this day was. It's not sure that कि अगला दिन भी ऐसा ही होगा. So it's on you. You think positive or negative. तो is meditation for everyone? No. बिकॉज अगर एक इंसान फिजिकली हेल्दी नहीं है, इम्पेयर्ड है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आप उस इंसान को कितना बोल दो मेडिटेशन करने के लिए, वो बैठेगा तो सबसे पहला अगर फिजिकली इम्पेयर्ड है तो बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी कि वो बैठ जाए, तो उसका ध्यान यहाँ रहेगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, पाँव सीधे कर बैठ जाऊँ, पाँव नम हो गए, फिजिकली बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल आपको मेंटल स्ट्रेस किसी चीज़ का हो रखा है, तो वो स्ट्रेस का थॉट आपको बैठने नहीं देगा, बिकॉज यू हैवंट प्रोसेस्ड विद दैट थॉट इनफ। फाइनेंशियल अगर आप ठीक नहीं हो तो आपके दिमाग के कोई इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, आप उसे बोलो 2 मिनट बैठ जाए तो वो नहीं बैठ सकता है, बिकॉज उसकी लाइफ उसको ये प्रिविलेज नहीं दे रही है। तो योग में भी ये कहा है कि योग सबके लिए नहीं है। योग उन लोगों के लिए जो अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली लिबरेट कर देते हैं। लेकिन कोई इंसान क्या मेडिटेशन के बिना मेंटली हेल्दी फील या हो सकता है? सर वही बात, अगर वो जैसी लाइफ जी रहा है उसमें खुश है तो वो ऑलरेडी मेडिटेशन की स्टेट में है, वो आनंद की स्टेट में। आनंदित होना चाहिए इंसान को अपनी लाइफ में। व्हाट इज दैट एसेंस ऑफ योगा जो आपको लगता है अभी मिसिंग है शायद? जो अभी मिसिंग है, आई हैव बीन सीइंग माई सेल्फ लाइक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इन माई साधना। नॉट इन यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी एज अ होल, कि जो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है मेडिटेशन की या योग की, उसमें मिसिंग है, जो एक पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है जो कि सोशल मीडिया से आती है, इंटरनेट से आती है, उसमें क्या मिसिंग है? सबसे ज़्यादा तो जो दिखाई देता है, पीपल ऑलवेज सपोर्ट द फिजिकल मूवमेंट, दैट दिस इज ओनली योग। ऐसी सोच है। यस, जो कि ये हाफ नॉलेज है, हाफ से भी जो बोलते हैं ना, द इनकम्प्लीटेड नॉलेज, बिकॉज दिस इज फिजिकल मूवमेंट इज जस्ट 5% ऑफ व्हाट योग टीचेस। उसके अलावा ये सर, हाँ, द फादर ऑफ योग, जो योग के जिन्हें हम महागुरु मानते हैं, महर्षि पतंजलि जी, उन्होंने योग को बहुत ईजी भाषा में हमें समझाते हुए हमें योग दर्शन दिया है। दिस इज़ अ टेक्स्ट। तो उसमें हमें बताते हैं वो कि योग के जहाँ स्टेप्स होते हैं, देर आर 8 लिम्स ऑफ योग। तो जो हम समझते हैं फिजिकल मूवमेंट, वो तो चौथे वाले पे आता है। स्टार्ट होता है यम से, सोशल कंस्ट्रेंट से, कि हमें सोशली कैसे अपने आप को स्टेबल करना है। मैं आपको ये कह रही थी कि मेडिटेशन इज़ वाई इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि अगर हमें अपनी सोशल लाइफ बैलेंस करनी नहीं आ रही है, यू कैन नॉट सिट विद योरसेल्फ। सेकंड इज नियम, आप अपने साथ कैसे हो, आपका रिश्ता अपने साथ कैसा है, सेल्फ कंस्ट्रेंट्स। यम, नियम, फिर आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। सो दीज आर 8 थिंग्स। समझ में आ गया। यस, ओके। सो यम हमें समझ में आ गया, सोशल यम कैसे है, नियम इंटरनली हम कैसे हैं, आसन आर द फिजिकल जो पोजिशंस हमें, पोस्चर्स जो हमें मिले हैं, वो आसन है। प्राणायाम इज ब्रेथ, जो हम ब्रेथ कंट्रोल करते हैं। प्रत्याहार इज अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल होना। सेंसेस यानी मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, क्या मुझे टच कर रहा है, तो अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल होना। आपका सेंसेस से कंट्रोल जाएगा, देन यू रीच टू द स्टेट ऑफ एडिक्शन, कि आप क्या देख रहे हो आपको नहीं पता, आप कुछ भी सुन रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। सो ये सारी चीज़ आती है प्रत्याहार में, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। धारणा यानी किसी
एक चीज़ पर कुछ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ध्यान रखना. फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे बात कर रहे हो तो अभी मेरा ध्यान आपके ऊपर है. सो आई एम इन द स्टेट ऑफ धारणा. दिस इज धारणा. अब किसी एक चीज़ पर जब मैं ध्यान डाल रही थी और वो कॉन्स्टेंट हो जाना, दैट इज ध्यान. कि मेरा बस उसी विचार के साथ वो स्टे कर गई मैं, और वो जो फ्रीडम है वो मेरे हाथ में है कि मैं कब अपने आप को थॉट से डिटैच करना चाहती हूँ. सो दैट इज द स्टेट ऑफ ध्याना. देन देयर कम्स अ स्टेट, द हायर स्टेट समाधि, जब आप व्हेन यू बिकम वन विद द डिवाइन, जो कि बहुत ही ऊपर की स्टेट होती है. दैट इज अचीव्ड ओनली बाय इयर्स एंड इयर्स ऑफ साधना. तो ऐसी कौन सी हैबिट्स होती हैं जो आजकल हम लोगों में हैं, जो हमारे लिए नॉर्मल है शायद, लेकिन बहुत हार्मफुल है? सबसे डेंजरस हैबिट तो लेट नाइट स्क्रोलिंग, जो हम करते हैं, जो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, फ़ोन चलाया है, अब सोने का टाइम हो गया, फ़ोन रख देते हैं, सो जाते हैं. सो स्क्रोलिंग इज समथिंग दैट इज डैमेजिंग अवर माइंड बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटिंग आवरसेल्फ. तो नर्वस सिस्टम हमेशा पैनिक मोड पे रहता है. लॉन्ग टाइम में से मेमोरी लॉस भी होता है, आपके मूड स्विंग्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आप ओवरवेल्म होने लग जाते हो चीज़ों से बहुत जल्दी, और फिर कंपेयर भी करने लगते हो बिकॉज इतनी सारी चीज़ें देख भी रहे हो. आप अपनी लाइफ में नहीं हो, फिर दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को जज कर रहे हो. तो लेट्स गो बैक अ लिटिल. 5 साल पहले वाली तानिया में और अब वाली तानिया में क्या फ़र्क है? ओके, तो अभी तक मैं अपने लाइफ में जितने भी लोगों से मिली हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं और जितनी भी फैमिली, इन सब में मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग अपने आप को देख के लगता है कि मैं इतनी बदली हूँ कि मुझे ही, अगर मैं बैठ के सोचती हूँ कि मैं ऐसी थी, तो एक भी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है, बिसाइड थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे आज भी पसंद है. तो वी यूज टू प्ले बास्केटबॉल इन स्कूल. आई वॉज यूज टू बी अ बास्केटबॉल फ्रीक. तो उस टाइम पर, स्कूल के टाइम पर भी दोस्तों के ऊपर एग्रेशन बहुत ज़्यादा करके कुछ भी बोल देना, और ऐसे फेंक कर मार देना चीज़ें, या फिर अपने आप को हार्म कर लेना. आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू अ फेज जहाँ पर मैंने अपने आप को भी हार्म किया है, सेल्फ हार्म किया है गुस्से की वजह से. देयर इज़ नॉट समथिंग मेजर दैट हैपेंड, बट बिकॉज आई वॉज इन द स्टेट ऑफ एंगर. तो ये बहुत सारी ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहाँ पर चीज़ों को फेंक देना, किसी को कुछ भी बोल देना, फिर बाद में रिग्रेट करना कि नहीं बोलना चाहिए था, या खुद को ही हार्म कर, या गलत डिसीजन ले लेना, जो कि होता ही है. गुस्से में तो आप गलत ही तो डिसीजन गुस्सा बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर. तो लेकिन एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे योगा एजुकेटर हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या वेलनेस पे जो बात करते हैं इन्फ्लुएंसर, ज़्यादातर ये बोलते हैं कि स्क्रोलिंग मत करो, ठीक है, या सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त मत बिताओ. लेकिन कंटेंट सारा सोशल मीडिया पे ही है, बोलते वो सोशल मीडिया पर ही है. तो ये कुछ हिपोक्रेसी नहीं लगती आपको? Answering it in a healthy way, I think you should be aware of what you're consuming. That's it. You should not be doom scrolling. कुछ भी आ रहा है, कुछ भी देख रहे हो. You should be mindful of what you are watching, because आपको बहुत नॉलेज भी मिलती है अगर आप सही चीज देखते हो तो. तो माइंडफुलनेस इज इज वेरी द की, इंपॉर्टेंट. यस, कि आप खाने को भी जब खा रहे हो वो भी सोच कर खाओ मैं क्या खा रहा हूँ, और जो आप स्क्रोल कर रहे हो वो भी एक सोच के साथ हो, रैंडम ना हो. देयर आर 3 रूल्स ऑफ ईटिंग दैट आई बेसिकली टीच इन माई क्लासेस, जहाँ से आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो फूड के साथ. दैट इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट फॉर मी इन हीलिंग माई स्किन. 2024 में माई होल फेस वॉज कवर्ड विद एक्ने. पूरा 1 साल 12 महीने ऑब्जर्व करने के बाद आई फिगर्ड आउट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद माई स्किन बट विद माई गट, द वे आई ईट माई फूड. तो वहाँ से आई स्टार्टेड बिल्डिंग दिस हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड. सो देर आर 3 स्टेप्स दैट आई हैव फिगर्ड आउट थ्रू माई जर्नी दैट आई बेसिकली टीच, कि आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हो. तो 3 चीज़ें होती हैं कि जब आपको लग रहा है कि ठीक है, आप खाना खाने का समय और खाना आपके सामने आ गया है, तो आपने अपने आप को रोकना है उस टाइम पे. नो मैटर मैं कुछ पढ़ रही थी, काम कर रही थी, कॉल पे थी, मीटिंग में थी, आई हैव टू स्टॉप एटलीस्ट फॉर 10 to 15 minutes, बिकॉज ये आपकी बेसिक नीड है अपने आप को खाना देना. सो दिस इज द फर्स्ट रूल कि आप जो भी कर रहे हो, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस and then sit with your food. आंखें बंद करो, just give yourself 30 seconds and take 3 deep breaths. Barely take you 30 seconds. Then, now when you are having your food, please be mindful that you are just having your food. Don't use your phone, don't use the screen. कई बार हो रहा है, it's okay, it should not be a daily thing. Third is, once you are done having your meal, please pause, आंखें बंद करके एक बार भगवान जी को फटाफट से थैंक यू बोल दो कि there were number of people जो खाने के लिए प्रे कर रहे थे, but they didn't have the privilege, but you have. Thank him for giving you the food and thank the food also to nourish your body and your mind. तो ये 3 बेसिक रूल है जो आप अपना फूड के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए शुरुआत कर सकते हो. जो कि मेरी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम्स थी, जिनको गट प्रॉब्लम्स थी, वो हील कर रहे हैं अपने आप को.
जिन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया, जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालती भी हूँ, स्टोरी शेयर करती हूँ फीडबैक्स की, कि हाउ पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि ठीक है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें करने से ही चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज हीलिंग लाइज इन सिंपलेस्ट थिंग पॉसिबल। तो लेकिन आपके जैसे इतने सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, कभी ये फीलिंग आती है कि उनको भी लगता होगा कि ये 22 साल की बच्ची हमको क्या सिखाएगी? हाँ, कभी सब आपको इसी लगता है इसी ये? डाउट के साथ आते हैं ना शुरुआत में। अच्छा। पर जैसे ही पहली क्लास होती है और मैं बोलती हूँ, और जब वो सुनना शुरू करते हैं थोड़ा एक्सेप्टेंस के साथ, वो तीसरे दिन से बदल जाता है वो भाव। तीसरे दिन मेरे तक। क्लास में सबसे छोटी मैं ही, सब मुझसे बड़े हैं। हाँ। तो लेकिन शुरू में आपको लगा थोड़ा सा शुरुआत डिफिकल्ट? में मुझे लगा था, हाँ। फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया कि नॉलेज मैटर्स, सब ज्ञान से आता है, ज्ञान बढ़ाओ। अगर आपको एक अच्छी हैबिट गिफ्ट करनी हो इंडियंस को, कौन सी? रात को सोने से पहले अपने लिए 10 मिनट निकालना सीख जाओ, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठना ठीक हो जाएगा, अगला दिन हैप्पीली शुरू होगा तो काम पर 100% दे पाओगे, हैप्पी रहोगे, गट हेल्दी रहेगा, खाना खाओगे अच्छे से, डाइजेस्ट होगा, अच्छे से काम हो रहा है, कंटेंट रहोगे, अच्छी नींद आएगी। सबसे पहली हैबिट है जो आयुर्वेद में हमें सिखाई जाती है, इज अभ्यंग। अभ्यंग? अभ्यंग मतलब होता है मसाज। अच्छा। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अभ्यंग, जैसे कि फेस का होता है, पूरे बॉडी का होता है, और वैसे ही आपके पाँव का, फीट का होता है, जिसे हम पादाभ्यंग बोलते हैं। पाद मीन्स आपके पाँव। तो फुट की शाम को, रात को सोने से पहले मसाज करना, क्योंकि आपके हाथों में और आपके पाँव के सोल में देर आर मोर देन 3000 पॉइंट्स, जिनको आप प्रेस करते हो, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, और वहाँ पर सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो आपके पूरे दिन का जितनी भी थकान थी ना, आप अपने पाँव की मसाज शाम को बैठ के करोगे, टेक्स बैरली 2 मिनट्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट लगता है बस। तो जब आप अपने पाँव को पकड़ोगे, प्रेस भी करोगे ना रात में, तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। राइट। तो जैसे डिपेंड करता है सीजन के ऊपर कि आपकी बॉडी का नेचर भी क्या है। अगर बहुत हीटिंग है तो आप कूलिंग चीज़ यूज़ करो, तो आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो। ओके। आपकी बॉडी अगर नॉर्मल रहती है, मतलब ना ज़्यादा हीटिंग है, ना ज़्यादा ऐसा होता है कि कोल्डनेस या ड्राइनेस हो रही है, तो आप घी यूज़ कर सकते हो। गर्मियों के टाइम, सर्दियों के टाइम पर, जब अगर आपको स्किन के लिए, हेयर के लिए चाहिए, आप आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, जिसको सबसे ज़्यादा सर्वोपरि बोला गया है आयुर्वेद में, जो आपकी मसल्स और आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तिल का तेल? यस, सेसम ऑयल। ओके। और ये जो बोलते हैं कि नॉस्ट्रिल में डालो हाँ, ये इसे घी? नस्यम बोलते हैं। अच्छा, उससे ये भी फर्क पड़ता यस, है? इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर ब्रेन। तो माइग्रेन में फर्क पड़ेगा हाँ, उससे? माइग्रेन के लिए भी नस्यम, इट इज़ ऑल अबाउट योर होल ब्रेन। तो ऐसे नॉस्ट्रिल्स में घी डालें, तेल डालें, आप क्या डालें? घी भी वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, रोग के हिसाब से आपको बताया जाता माइग्रेन है। के लिए? हाँ, घी बोला जाता है, काऊ घी। काऊ घी? हाँ, 2 से 3 बूंद, या फिर आप सोते बादाम वक्त? रोगन भी डाल सकते हो। सोते वक्त? हाँ, सोने से पहले भी बोलते हैं, या फिर बेसिकली कब बोला जाता है, सुबह आपको नेति क्रिया करने के लिए बोली जाती है। नीति क्रिया क्या होती नेति इज, वैसे बेसिकली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो नेति में होता है कि एक कॉटन का धागा होता है, थ्रेड्स में, थ्रेड के फॉर्म में, दैट यू इंसर्ट इनटू वन नॉस्ट्रिल एंड यू टेक इट आउट द अनदर। बट इसको ईजियर बनाने के लिए वी हैव गिवन जल नेति, कि आप एक पॉट होता है आपके पास, वी कॉल इट जल नेति पॉट, तो आप एक नॉस्ट्रिल में पानी डालते हुए दूसरे नॉस्ट्रिल से निकालते। इट इज़ तो वेरी बहुत इजी थिंग, difficult है। दिस इज वेरी इजी थिंग। पहले दिन लगता है, दूसरे दिन लगता है, तीसरे दिन बहुत ईजी हो जाता है। नहीं तो सो दिस प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन हीलिंग माइग्रेन, इन हीलिंग हेडेक्स, इन हीलिंग एंजाइटी। इसके अलावा अगर आपको उसका कफ कोई होता है, दूसरा? साइनस होता है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वही नहीं, बात हो कोई गई, छोटी आसान छोटी चीज़ें तरीका? आसान। प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करें? यस। तो लेकिन जैसे योग हमारे यहाँ सदियों से रहा है, ठीक है? डू यू सी दैट इंडिया कैन बी द वर्ल्ड लीडर इन योग, और मतलब टीचिंग एवरीबडी हाउ टू लिव? यस, बिकॉज हमारे पास पहले से ही ऐसे बहुत गुरु रहे हैं, जो आज भी हमारे साथ हैं, पर उन्हें ढूंढने की थोड़ी वो देरी है। तो हमारे पास पहले से ही ये बहुत नॉलेज है योग की, स्क्रिप्चर्स की, आपके पूरे लाइफस्टाइल की, जो कि हमारे लिए अडेप्ट करना बहुत ईजी है, बिकॉज वो एक हमारी इंडियन लाइफस्टाइल से बनाई गई हैं। राइट। यस, तो हमारे लिए वो चीज़ें एक्सेप्ट करना और उसे फॉलो करना ज़्यादा ईजी है, rather than the people who are not from here. And this land gives you a different energy that you can never find outside. तो लेकिन जैसे हमारी जो एंशियंट प्रैक्टिसेस हैं और मॉडर्न साइंस है, ये दोनों का कुछ मेल है, नहीं है, या हो सकता है? सर, साइंस आपको सिखाता है कि चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड कैसे करना है, समझना कैसे है, और वही आपको विजडम नॉलेज जो है ना, वो प्रेफरेबल टूल्स देती है, जो कि ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से गुरुओं ने हमें दिए हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन और उस पर विश्वास ज़्यादा करना साइंस से हमें मिलता है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं।
तो वही मैंने किया है. आई हैव डन योगा साइंस. आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम योगा साइंस ओनली. अगर आपको एक मैसेज देना हो, जो अभी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है हेल्दी लिविंग को लेकर, तो क्या मैसेज होगा? Stop surviving and start living, because you are meant to be happy. You are sent here to live life and find different possibilities, how much you can exceed yourself, but in a very healthy manner. खुश रहते हुए सब कुछ करो. रोज की लाइफ सर्वाइविंग जैसे नहीं लेनी चाहिए. आज का दिन चला गया, चलो गया नहीं. वाओ, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे. अब जैसे इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है ना, 21 तारीख को, 21 जून को, उसके लिए एक मैसेज. सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरे फादर ने मुझे सिखाई है कि खुश रहना लाइफ में, कुछ भी करो. तो आप जो काम कर रहे हो, आपको अपने आप से पूछना है कि आप सच में खुश हो जब वो काम कर रहे हो कि नहीं. और अगर इफ़ द आंसर इज़ नो, तो फाइंड द पॉसिबिलिटीज, डू एवरीथिंग कि आप अपने आप को उस थॉट से हटा के एक ऐसी सिचुएशन पे ले आओ व्हेन यू कैन से कि ओके, आई एम एम्ब्रेसिंग लाइफ फुली नाउ. सो लाइफ शुड फील लाइक जॉय एंड लव. आजकल जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता है कि कोल्ड बाथ लेना है, आइस बाथ लेना है, ये कितना अच्छा और बुरा होता है? सर, इसको एक नाम नहीं दिया जा सकता है कि ये अच्छा होता है या फिर बुरा ही होता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है इंसान के बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी. सो इफ़ यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी, लाइक फिजिकली और मेंटली, आपको कोई भी किसी भी तरह की डिजीज़ नहीं है, आपको पता है कि आपकी बॉडी उस सडन टेम्परेचर को बेयर कर सकती है और आपको उसकी वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं, तो इट वर्क्स इन अ हेल्दी वे फॉर यू. पर एक इंसान है जैसे पहले से माइग्रेन है, एक इंसान है कि जैसे टॉन्सिल्स हैं, जैसे साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ करेगा तो उसके लिए वो बहुत नेगेटिव काम करेगी कि उसे बहुत हेडेक हो रहा है, या फिर कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, या फिर बहुत डिजीनेस हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो नर्व्स हैं उसमें स्वेलिंग आ गई है. बिकॉज एकदम सडन टेम्परेचर जब बॉडी को मिलता है तो वो शॉक की तरह काम करता है. बट इसलिए ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, पूरी तरीके से सही भी नहीं है. डिपेंड्स टू इंडिविजुअल. It works wonders for recovery for the sport, for athletes. अच्छा. उनकी मसल्स को रिकवर करने तो के लिए. लेकिन शॉक देता है बॉडी को, तो वो रिकवरी कैसे फास्ट करता है? सर, आपकी जो मसल्स होती है ना, तो हमारे पास दो तरह की फर्मेंटेशन दी जाती है. सो देयर इज़ कोल्ड फर्मेंटेशन, देयर इज़ अ हॉट फर्मेंटेशन. तो इट वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ कोल्ड फर्मेंटेशन थेरेपी, जो कि फिजियोथेरेपी में आपको दी जाती है आपकी मसल्स को रिकवर करने के लिए. इससे मसल्स जो होती हैं वो टाइट होती है, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, बांधना सीखती हैं अपने आप को, एंड देन यू हील इट, यू रिलैक्स इट विद हॉट फर्मेंटेशन. सो दिस इज़ हाउ द होल थेरेपी. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थेरेपी, पर वो डिपेंड करता है कि इंसान की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है. हर किसी के लिए हर किसी के लिए नहीं है. यस, जैसे कि बहुत एज्ड इंसान के लिए नहीं है, बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जो फिजिकली हेल्दी है, उसकी मसल्स अच्छे से ग्रोन अप कर चुकी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है. और एक हेल्दी लिविंग में एक दिनचर्या डाइट को लेकर क्या होनी चाहिए? डाइट को लेकर क्या होनी चाहिए, तो आई विल टेल यू फ्रॉम माय लाइफस्टाइल कि मैंने अपनी पूरी दिनचर्या मील पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हो जी. हाँ, तो दिन की शुरुआत हमेशा सुबह गुनगुने पानी से होनी चाहिए. बिकॉज पूरी रात आपका जो शरीर था ना, वो आपके बॉडी में से मेंटली भी और फिजिकली अशुद्धियाँ निकाल रहा था. तो सुबह उठने का 15 मिनट का टाइम वो होता है जब व्हेन योर बॉडी आस्क यू कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ मैंने पूरी रात से एक्यूमुलेट की है, दिस इज़ द टाइम टू एलिमिनेट इट, उसे निकालने का समय. तो शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं सुबह के, वो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन वाला टाइम होता है. तो उठते ही अपने आप को गुनगुना पानी देना सुबह सुबह आपकी बॉडी के लिए शुद्धिकरण का काम करता है. और कुछ लोग जैसे नींबू और शहद वगैरह डालते हैं. तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि आप पानी को जितना गुणवान बना सकते हो उतना अच्छा है. तो आप हर्ब्स के थ्रू उसमें गुण डाल सकते हो, वही नींबू लेमन डाल सकते हो. वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी के नीड के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर. हो सकता है लेमन आपको सपोर्ट करे पर मुझे नहीं करे. हो सकता है मुझे एसिडिटी हो, मेरा गट बहुत सेंसिटिव हो, तो लेमन विल नॉट सपोर्ट मी. सो बेसिकली जो पानी सबको सूट करता है वो है फेनल वाटर. रात को आप सौंफ भिगो कर रख सकते हो, बिकॉज सौंफ त्रिदोष नाशक होती है. तो नो मैटर आप वात डोमिनेंट हो या फिर कफ आपकी बॉडी का बढ़ा हुआ है या पित्त, अब तीनों में से कौन सी प्रवृत्ति आपकी डोमिनेंट है, इम्बैलेंस्ड है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू बैलेंस 3 ऑफ दीज दोष. सौंफ तो ताजे पानी में भर के रख रात में, हाँ, ताजे पानी में सौंफ आप भर के रख दीजिए. टेक 1 लीटर ऑफ वाटर. आई एम टेलिंग दिस फॉर 1 पर्सन के हिसाब से. तो आपको सुबह मैक्सिमम कम से कम 700 ml पानी पीना ही चाहिए. 500 से 700 ml पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि वो शुद्धिकरण का काम करता है, शरीर को धुलने का काम करता है. और सौंफ कितना डालना है 1 लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून ऑफ सौंफ इज इनफ. तो पूरी रात वो उसके गुणों को सोक करता है. सुबह आप उसे हल्का सा गुनगुना करो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए. एंड व्हेन इट गोज डाउन पासिंग थ्रू द होल
लाइक आपकी ईसोफेगस, आपका फूड पाइप, तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ अपने साथ लेकर निकलता है, एंड इट पुशेस द फीसेस ऑल्सो आउट ऑफ योर बॉडी, जो मल आपके शरीर ने बांध कर रखा है। तो सुबह उठते गुनगुना पानी लेना, और प्रैक्टिस के बाद जब मैं अपनी फिजिकल मूवमेंट आप कर रहे हो उसके बाद थोड़ा सा अपनी बॉडी को सॉलिड देना, जेंटल स्टार्ट होनी चाहिए ब्रेकफास्ट की। इट शुड नॉट बी द हैवीएस्ट मील ऑफ द डे, बिकॉज योर अग्नि हैज़ जस्ट स्टार्टेड। आपकी बॉडी की जठराग्नि प्रदीप्त होना शुरू हुई है, दिन शुरू हुआ है, सेम इज़ हैपनिंग विद द बॉडी। तो जेंटल स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हैवी ले रहे हो, कोल्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वार्म एंड इट शुड बी इनफली लुब्रिकेटेड। तो आप घी का उपयोग कर सकते हो जैसा कि आयुर्वेद आपको बोलता है। तो ब्रेकफास्ट बहुत जेंटल होना चाहिए आपका। आप नट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो, फ्रूट्स भी ले सकते हो अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो। देन इट कम्स अबाउट योर लंच, दैट शुड बी द बिगेस्ट मील ऑफ योर डे, हैवीएस्ट, बिकॉज सन इज एट द पीक एंड सन इज द सोर्स जो आपकी अग्नि को प्रदीप्त कर रहा है। तो आपकी जो अग्नि है वो ऊर्जा उसी से लेती है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू हैव दी हैवीएस्ट मील ऑफ योर डे, जिसे आप प्रॉपरली बैलेंस करो। प्रॉपर प्रोटीन डालो, प्रॉपर कार्ब्स रखो, प्रॉपर माइक्रोज रखो उसके अंदर। आप सैलड होना चाहिए, अच्छे से सब्जियाँ होनी चाहिए, हरी सब्जियाँ होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो, जिससे आपको प्रॉपर मैग्नीशियम मिले। पूरे दिन ऐसा नहीं लगे काम करते हुए, जैसे गर्मी में बहुत आलस आता है। और ये लोग जो मैग्नीशियम की गोली खा के सोते हैं, आई डोंट सपोर्ट इट, अच्छा, नॉट एट ऑल, बिकॉज नेचर हैज गिवन यू एवरीथिंग जिसके थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगे, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ नहीं भागना बेसिकली। यस, नेचर हैज गिवन यू इनफ। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लो, आप सीड्स लो, आपको बहुत सारी चीज़ें नेचर ने पहले से दी हैं जिससे आप अपने आप को नॉर्मल लाइफस्टाइल में ला सकते हो। आपको किसी भी बाहर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मेडिसिन आर वेरी वैल्यूएबल, जब बहुत क्रिटिकल क्रोनिक सिचुएशंस होती हैं उसमें मेडिसिन आर वैल्यूएबल, पर जब आपको पता है आप अपने आप को नॉर्मल बेसिक लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हो, व्हेन देयर आर चांसेस, प्लीज ऑलवेज गो फॉर द नेचुरल स्टफ। सो ये लंच हो गया। शाम के टाइम पर यू कैन गिव योर सेल्फ वार्म हर्बल टी विद नट्स। मखाना हो सकते हैं, प्रोटीन मिल जाएगा, चना ले सकते हो आप, या फिर आपने इंडियन लाइफस्टाइल है, जितनी भी मम्मियाँ आपके लिए लड्डू बनाती है, रागी लड्डू लो जो कि बहुत अच्छे हैं लेडीज़ के लिए। इसमें आप सेसम सीड्स डाल सकते हो, तिल डाल सकते हो। जो अर्थराइटिस, अगर आपको जॉइंट्स में पेन रहता है, स्पाइन आपकी बहुत वीक है, तो इसमें हेल्प करेगा आपको। आपकी बॉडी को कैल्शियम मिलेगा प्रॉपरली अगर आप सेसम लोगे तो। सेसम सीड में बहुत कैल्शियम होता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हो तो उसका लड्डू बनाए रखें आपने, आप वो ले सकते हो। डिनर शुड बी द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द मील्स, बिकॉज रात का टाइम है जब बॉडी रेस्ट सिचुएशन में आ रही है, आप उसे फिर से काम करने के लिए देते हो जब आप खाना डाल रहे हो उसके अंदर। तो वो पूरा वो जो खाना है फिर वो पचता नहीं है आपकी बॉडी में, पूरी रात में वजन बनते हुए रहता है, फिर बॉडी स्ट्रगल करती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए पूरी रात। तो बॉडी ने रिकवरी जिस एनर्जी को उसे हीलिंग में यूज़ करना था, नाउ द बॉडी इज यूजिंग दैट एनर्जी टू डाइजेस्ट दैट फूड। इसलिए सुबह आप हैवी उठते हो, आपकी आंखों के आसपास पफीनेस होती है, फेस स्वॉलन होता है और आपको मन नहीं करता है काम करने का। आप कहते हो आज तो आई वोक अप ऑन द बेड साइड ऑफ द बेड। यस, सो डिनर शुड बी द लाइटेस्ट ऑफ ऑल, ताकि बॉडी उसे हीलिंग के लिए यूज़ करे। इट शुड बी वार्म, इट शुड बी विद घी, इन्फ्यूज्ड विद घी, एंड इट शुड हैव मोर कार्ब्स एंड माइक्रोज इनटू इट। और सोने से कितनी देर पहले? कम से कम 2 घंटे पहले। तो आज की जनरेशन जैसे इतना जिम वगैरह जाती है, पहले तो इतने जिम भी नहीं होते, इतने लोग भी नहीं जाते थे जिम, तो तब भी इतना लोग अनहेल्दी क्यों हैं? जिम जाने के बावजूद भी? हाँ, बिकॉज सबसे मेन फैक्टर जो है कि जिम आपको मेनली आप कैसे दिखते हो, आपके अपीयरेंस लेवल पर आपको फिट करता है। आपकी इनर वेलबींग कैसी है उसको ठीक करना वो जिम का काम नहीं है। बेसिकली जिस इंटेंशन के साथ आप करते हो दैट मेक्स यू अपीयरेंस वाइज और लुक्स वाइज गुड। सो दैट इज़ जस्ट वन फैक्टर ऑफ योर हेल्थ। आपकी हेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स में डिवाइडेड है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड देन स्पिरिचुअली। ये पांचों चीज़ें आपको योग से मिलती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप जिम में जाओ, बिकॉज मैं खुद जिम जाती हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन एंड आपका गोल क्या है। योग आपको वो पांचों चीज़ें देता है, पर अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग, आपका गोल है कि मुझे वेट लिफ्टिंग बहुत पसंद है, मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, इससे ज़्यादा और रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो इफ़ यू लव टू डू इट, डू इट। पर आप अगर कहो कि जिम से मुझे ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि इंसान ये ठीक क्यों नहीं रहता है, आप देख सकते हो कि इंसान जिम जा रहा है पर फिर भी उसको गट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट वर्किंग इंटरनली इनसाइड द बॉडी। एंड योग इज़ व्हाट गिव्स यू दैट होलिस्टिक वेलबींग। वो आपके बॉडी के प्रॉब्लम्स की जड़ से शुरुआत करता है। सो थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द रूट व्हेन यू कम इनटू योग। तो मेरे कुछ सवाल हैं, आप उन्हें ब्रीफली आंसर कर सकते हैं। तो जैसे खाना हम लोग अक्सर गर्म करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि माइक्रोवेव में खाना नहीं गर्म करना चाहिए, गैस पे करना चाहिए, चूल्हे पे करना चाहिए। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
सर सबसे पहली बात तो कमिंग आउट ऑफ द क्वेश्चन बट इसी टॉपिक से रिलेटेड, हमें खाना रीहीट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे आपके खाने के जो प्राण है आपने और किल कर दिए, उसकी लाइफ और ख़त्म हो गई है। सबसे पहला फैक्टर ये। बट अगर किसी भी कारणवश करना पड़ रहा है तो डेली लाइफस्टाइल में इट्स बेटर दैट यू डू इट ऑन गैस स्टोव। शुगर वर्सेस जैगरी। ओके, सो व्हेन इट्स अबाउट गिविंग दी ग्लूकोज टू द बॉडी, जो कि शुगर से हमें बॉडी में ग्लूकोज ही स्पाइक होता है, तो दोनों चीज़ें सेम काम करती हैं। बट द राइट इज़ वे कि जो गलत तरीके से बना है, जो कि शुगर है, जो कि प्रोसेस्ड है, और एक जैगरी है जो कि आपको नेचर ने दिया है, तो इफ़ यू कंपेयर, जैगरी इज़ ऑलवेज बेटर देन इट, बट द अमाउंट यू आर कंज्यूमिंग मैटर्स अ लॉट। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। दोनों का फंक्शन हर एक चीज़ में अलग है। एलोपैथी जब आपको सडनली किसी चीज़ की इमरजेंसी होती है तो यू ऑलवेज गो फॉर एलोपैथी। आई विल नेवर से कि बिकॉज आयुर्वेद एंड दिस एंशंट जो आपकी एंशंट मेडिसिन हैं वो समय लेती हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। आपके पास कोई तुरंत ऐसा नहीं है जो आपको ठीक कर देगा, तो उसके लिए यू नीड एलोपैथी। हमें नीड दोनों चीज़ों की है, पर किस चीज़ में किस चीज़ की नीड है उसके लिए हमें माइंडफुल होना चाहिए। तो आप पहले अगर आयुर्वेद पे हैं तो शायद आपको एलोपैथी की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल प्रिकॉशन पे काम करेंगे या हाँ, तो अगर बाद लॉन्ग में। टाइम चीज़ों पे हाँ, आप देख रहे हो तो यस, पर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, सडन कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए वी नीड एलोपैथी। हाँ राइट। हाँ, तो आई एम नॉट अगेंस्ट इट। दोनों चीज़ों का राइट यूज़ होना चाहिए। आप जैसे कि अब आपको गट इशूज़ हैं और आप इसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू मेडिसिन, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। ये सुपर योगा क्या होता है? सुपर योगा हाँ, मैं आपसे सुन रही हूँ। नहीं ये कौन सा होता है पावर वो? योगा। पावर योगा, हाँ। पावर योगा, एक हाँ पावर फेस योगा योगा, तो हाँ, ये क्या होता ये है? नहीं होता है कुछ भी। दीज आर जस्ट मॉडर्न टर्म्स, मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए जो यूज़ की गई हैं। फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस स्ट्रेंथ। जिम Both. जाते हैं तो स्ट्रेंथ आती है। बोथ अच्छा। both yoga gives you everything. It gives you endurance, it gives you strength, it gives you perseverance, it gives you flexibility. लेकिन लोगों के एक ये सोच है ना कि जिम जाके मसल बनेगा, योग से तो नहीं बनेगा। योग से No, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, है। ऐसा बन जाती है क्या? In my university there were number of people who had abs, who had like good muscles just because of doing yoga, because आपको योग में तो छिप बहुत के सारी जिम तो नहीं प्रैक्टिस, जा रहे थे ना? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। प्रैक्टिसेस सही तरीके से की जाती हैं तो लेकिन कैसे पॉसिबल मसल है। मसल मसल बिल्डिंग हो जाती है योग आप से? अपने बॉडी वेट से प्रैक्टिसेस करते हो ना, दैट इज कॉल्ड कैलिस्थेनिक्स। ऐसा तो नहीं होता है। नो, बॉडी वेट बॉडी से। वेट से ही प्रैक्टिसेस। आप जितने भी आसन आपको दिए गए हैं, अच्छा, जो हाँ, आसन की बात टेक्निक करें। इज डिफरेंट। हाँ। टेक्निक इज डिफरेंट व्हेन यू, बिकॉज आपको दंड भी दिए जाते हैं, आपको बैठक भी दी जाती है, जैसे आपकी मसल बिल्डिंग होती है। तो आप अपने बॉडी वेट से भी जब ये प्रैक्टिसेस करते हो, आप उसका रिटेंशन बढ़ा देते तो हो। दंड बैठक ये योग में आता है? हाँ, योग में आता है दंड, बैठक और ये सारी चीज़ें योग में आती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योगिक जॉगिंग। अच्छा। हाँ। आर यू श्योर? यस। पिलाटेस वर्सेस योगा। सो योग, सबसे पहली बात तो योग एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है कि हम उसे किसी भी जिम से, वर्कआउट से, पिलाटे से कंपेयर करें। पिलाटे इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। योग इज़ द यूनियन। योग का अर्थ होता है जुड़ना, यूनियन विद योर ओन सेल्फ। अब वो आप डिफरेंट टूल्स हमें हमारे गुरुओं ने दिए हैं जिसके थ्रू आप ये कनेक्शन पा सकते हो। तो अपने आप से जुड़ना ही, बिकॉज हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि आपके अंदर ही वो डिवाइन है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं बाहर की दुनिया में। तो जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो तो आप उस डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो। सो दैट इज़ द गोल ऑफ योग। तो योग इज़ अ साधना और आप उसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस से कंपेयर नहीं कर सकते हो। सो देयर इज़ नो आंसर टू दिस योग और पिलाटे। दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। ओके। सोशल मीडिया से जैसे आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। ओके। क्या वाकई यू कैन चूज सोशल मीडिया एज अ करियर? Sir, as a main career, I would not suggest, because that's what I also doing. Because कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है कि अच्छा। बिकॉज यू आर सीइंग कि लोगों ने मेहनत बहुत टाइम से की है फिर भी उनका पे सस्पेंड हो रहा है, या फिर इट्स नॉट कॉन्स्टेंट दैट यू विल ऑलवेज गेट व्यूज, यू विल ऑलवेज गेट द डील्स। सो यू शुड ऑलवेज हैव वन मेन सोर्स ऑफ योर इनकम दैट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर सोशल मीडिया, दैट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स, ताकि आपके मन में इनसिक्योरिटी नहीं रहे। आप इस डर के साथ नहीं सो कि कल मेरा अगर पेज नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी। तो तानिया जी, जैसे अगर कोई हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो खुद भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है फ्यूचर में, वेलनेस का, लाइफस्टाइल का, जी, तो कैसे उसको, हाउ टू मनूवर दैट इंडस्ट्री, कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अपना नीश डिसाइड करना चाहिए इंसान को कि मैं डिलीवर क्या करना चाहता हूँ। सेकेंड चीज़ इज़
try to examine the need of your nation, the और the- इकोसिस्टम में yes, किस चीज की कि जरूरत उस है? चीज़ की नीड आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, तो नीड टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि हाउ आई स्टार्टेड, लोगों को स्टडी करो जो लोग पहले आपकी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ट्राई टू एग्जामिन देयर कंटेंट, हाउ दे आर डूइंग इट। एब्सोल्युटली आप पहले टाइम में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, पर आप फिगर आउट करोगे और आपका कंटेंट जो है ना वो पूरा प्रोग्रेसिवली चेंज होता रहेगा। मेरा कंटेंट आज से 5 साल पहले जो था आज वो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक। तो यू विल कॉन्स्टेंटली ग्रो व्हेन यू विल स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट द होल जर्नी। एक तो ये है, और शुरुआत में ही आपको एजेंसी और मैनेजर इन सब चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत बाद की बात होती है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड। तब ये चीज़ें आती हैं जब आप इससे आप और शाखाएं निकाल देते हो, अपना काम निकाल देते हो, तो मैनेज करने के लिए शुरुआत के टाइम पे आई वुड सजेस्ट डू इट ऑल अलोन, बिकॉज व्हेन यू विल हैव नो वन टू मैनेज ऑल दिस, आपको ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं सब कैसे संभालूंगी। यू शुड बी एबल टू, आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए, किस टाइम से पोस्ट करना है वो भी पता होना चाहिए, किस तरह का कंटेंट, क्या स्क्रिप्टिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, सब कुछ आपको पहले मैनेज करनी आनी चाहिए बिफोर यू सीक आउट टू फॉर हेल्प। सो दिस इज व्हाट आई डिड। अगर योग को कोई एज अ करियर चुनना चाहे, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ओके, सो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है, आप अपने योग को अगर करियर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, कि आप लोगों को सिखाओगे या फिर आप लोगों को ट्रीट करोगे। तो वो मेडिकली भी हो सकता है कि आप किसी हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट की तरह काम कर रहे हो, या फिर वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी हो सकता है कि आप एक टीचर हो, या फिर आप एक इंस्ट्रक्टर हो, आप डेमोन्स्ट्रेटर की तरह काम कर रहे हो, या फिर आपने अपना ही कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई बिजनेस बिल्डअप किया है, या फिर आप कंटेंट बना के उसके थ्रू ऑडियंस को रीच आउट करके उनको सिखा रहे हो। सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ सर्विस जो आप दे रहे हो लोगों को, इसमें आपको सिखाना। तो टीचिंग इज गोइंग टू बी योर प्रोफेशन, ये आपको समझ लेना चाहिए इफ़ यू आर कमिंग इनटू योग। आप इसे लेकिन प्रोफेशनली अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो लेकिन आने वाले समय में कितना स्कोप है इसका? योग का बहुत स्कोप है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस सब हो रहे हैं आज के टाइम पर। तो एट सम पॉइंट ऑफ their lifetime they will need guidance, and they will have requirement of the people who will have good knowledge in this field. So if you have a mind of a creator, यानी आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, आपके अंदर ये वाली पोटेंशियल माइंडसेट है, तो आई थिंक यू शुड चूज दिस फील्ड एंड टर्न इट इनटू लाइक प्रोफेशनली। बट बहुत ज़्यादा इसे प्रोफेशनल इंक्लाइन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं करूँगी, बिकॉज योग हमें इस इंटेंशन से नहीं दिया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, पर इसलिए दिया गया था कि आपके साथ साथ आसपास के लोग जो है वो स्वस्थ और खुश रहें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे योर बिल्स आल्सो ना? यस, तो अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो द इंटेंशन शुड बी प्योर, इंटेंशन शुड बी राइट, इट शुड नॉट बी अबाउट द अदर बिजनेसेस दैट रन्स की यू आर एक्सप्लॉइट करने की इंटेंशन ना हो बेसिकली। यस, धार्मिक होना हेल्प चाहिए, करने की, हेल्प इट करने शुड की, सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ धर्म बाय श्री कृष्ण भगवान, व्हिच इज जो करने योग्य हो, दैट इज द राइटेस्ट थिंग टू डू। धर्म की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में दी गई, धर्म वो है जो करने योग्य हो, जिसे किया जाना चाहिए, जो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। द राइटेस्ट थिंग टू डू। यस। ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट, नमस्कार।